नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें टोटल जो 125 क्वेश्चन है, जो रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें इजी टू हार्ड तक के क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। और इसका प्रैक्टिस करने का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग जाके वीडियो छूट गया तो जाकर देख सकते हैं। करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार लगातार वीडियो कराया जाए। और यूपी पुलिस का एग्जाम भी 18 या मार्च या फरवरी से स्टार्ट है, तो उसको इग्नोर करते हुए अपना पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त जो है सब्जी को निरूपित करता है। ये वृत्त वाला पार्ट जो है सब्जी को हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो है जड़ को निरूपित करता है। त्रिभुज वाला पार्ट जो है जड़ को हम जे से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है, यानी वर्ग जो है कठोर यानी के से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए आयत गर्मियों को निरूपित करता है। आयत वाला पार्ट जो है गर्मी यानी गर्मी को हम जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर में नहीं। यहाँ पर कठोर कौन से है, कठोर वर्ग, यानी वर्ग वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी वर्ग को हमें यहाँ पर नहीं लेकर चलना है, तो वर्ग को हटा दिए। उसके बाद पूछा गया कौन सा अक्षर उन जड़, यानी कि जड़ भी आना चाहिए, जे वाला पार्ट त्रिभुज के अंदर भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए कौन सब्जी यानी कि वृत्त वाला वही पार्ट अंदर भी होना चाहिए। और उसके बाद गर्मी वाला पार्ट, गर्मी कौन सा है, यहाँ पर आयत वाला पार्ट, यानी सभी के बीच में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए डी आ रहा है, यानी कि डी ही केवल ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ ब्लॉक को इस प्रकार लिखा गया तो मार्जिन को किस प्रकार लिखा जाए। अगर यहाँ पर देखिए बी से देखिए यहाँ पर +1 करके इसमें सी कर दिया, यानी +1 किया गया फर्स्ट लेटर के साथ। उसके बाद देखिए सेकेंड में एल से यहाँ पर देखिए के हो गया, यानी कि एक माइनस हुआ। यहाँ पर 5 लेटर और यहाँ पर 6 लेटर, या उसी का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट लेटर में यहाँ +1 किया हुआ है। उसके बाद देखिए एम से हम यहाँ 6 लेटर, यानी कि इसमें एक ज़्यादा, यानी कि पहले माइनस होगा, यानी कि एम से एक माइनस कर देंगे तो एल होगा, क्योंकि सभी देखिए सभी के लास्ट में यहाँ पर एल दिया हुआ है तो एल होगा। उसके बाद देखिए ए से एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार आर से हम एक माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा। उसके बाद जी से हम एक माइनस कर देंगे तो कितना, जी से एक प्लस करेंगे तो एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से एच हो जाएगा, क्योंकि एच के बाद आई होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई तो हो गया, उसके बाद एन बच गया, एन से एक प्लस करेंगे तो ओ हो जाएगा, नहीं ओ डबल एच क्यू बी एल कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया, बस फर्स्ट लेटर का यहाँ पर लास्ट में जे लेकर उसके +1 किया हुआ है। इसी प्रकार सेकेंड लेटर को माइनस किया हुआ, फर्स्ट प्लस माइनस इसी प्रकार से आंसर लिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिल करना है इस ब्लॉक्स को खाली जगह के बाद। देखिए यहाँ पर 13 से यहाँ पर 26 39 किस प्रकार हुआ, देखिए 13 में हम 13 ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, 26 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीच वाले में 26 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फिर से हम 13 इसमें प्लस कर देंगे 26 में तो 39 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड बॉक्स लास्ट में देखिए यहाँ पर 17 से यहाँ पर एक माइनस हुआ। उसके बाद 16 से एक माइनस हुआ तो 15 हो गया। देखिए वहाँ पर ऊपर में सेम यहाँ पर प्लस किया गया 13 और नीचे में सेम -1 किया गया तो यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार हम 23 से अगर 42 जाना है, बीच वाले बॉक्स में देखिए 30 से हमें 42 जाना है, 30 से हमें 42 जाना है तो कितना प्लस हुआ, इसमें देखिए 12 प्लस हो रहा है। तो इसी के बाद हम इसमें भी 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में 12 प्लस कर देंगे तो 54 हो जाएगा। 54 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर देखिए कागज को मोड़ने और खोलने के बाद कैसा आकृति देखा जाए। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में यहाँ सीधे यहाँ पर इस सामने पलटेगा, उसके बाद ये सामने, दोनों को इस सामने पलट जाएगा और ये सामने ऐसा पलट जाएगा। और उन सभी में कुछ इस प्रकार ये फिगर होगा, उसमें एक ये गोला हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर में एक रेकरिंग हो जाएगा सभी के पास में। यहाँ पर सभी के पास में एक गोला और एक रेकरिंग होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, और ये गोला और एक रेकरिंग। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एक गोला छूटा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस गोला में एक गोला छूटा हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सभी में एक रेकरिंग ऊपर में होना चाहिए सभी में, लेकिन यहाँ पर किसी में नहीं है, यानी ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सभी में पूरी तरह से आकृति फिट है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर रेकरिंग भी सभी में दी है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, ये आकृति देखिए वर्ग कहाँ जा रहा है, सेकंड बॉक्स में, यहाँ पर चला या सेकंड बॉक्स में यहाँ पर। उसके बाद देखिए इस बॉक्स में देखिए यहाँ से नीचे चला जाएगा, यहाँ पर चला या नीचे से, अब नीचे से किस तरफ, इधर चलाएगा, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स चलाएगा। उसके बाद देखिए ये बॉक्स में यहाँ पर 4 आकृति यहाँ पर कटा हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें ब्लैक पार्ट को देखिए, यहाँ पर ब्लैक पार्ट यहाँ पर ऊपर में था, यहाँ पर सेकेंड में आ गया। उसके बाद देखिए इसमें थर्ड में आ गया, इसमें यानी कि यहाँ पर इसमें ये वाला ब्लैक पार्ट हो जाएगा, इस साइड का ब्लैक पार्ट हो जाएगा। उसके बाद रेकरिंग देखिए, यहाँ पर रेकरिंग का जो है यहाँ पर एक रेकरिंग यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद देखिए इसमें आगे जाने के बाद यहाँ पर नीचे जस्ट यहाँ पर आ गया, इसमें सेकेंड में 2 रेकरिंग हो गया। उसके बाद इसमें 3 रेकरिंग हो गया, यानी कि इसके बाद इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 रेकरिंग हो जाएगा, यहाँ पर 4 रेकरिंग, और ये बॉक्स यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 4 रेकरिंग तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये वाला बॉक्स इस साइड होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए ये वाला फिगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नीचे होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये तो पूरी तरह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए इसका बॉक्स वर्क, और यहाँ पर रेकरिंग होना चाहिए ऊपर में। फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। उसका रेकरिंग भी ऊपर 4 में दिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 मित्र पी क्यू आर एस टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा, यानी कि क्यू जो है मध्य स्थान पर बैठा है। उसके बाद देखिए पी पश्चिमी सिरे पर इस तरफ हो जाएगा, पश्चिमी सिरे पर बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठा हुआ है, यानी कि इस तरफ हो जाएगा क्यू और कितना है टी और आर, यानी कि टी और यहाँ पर बैठा हुआ है मान के चलिए। उसके बाद देखिए उसके बाद पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए, यानी कि पी और आर के बीच में। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने व्यक्ति हो गए, पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बच जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है क्यू और पी के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ, यानी कि यहाँ पर एस आ जाएगा बचा हुआ। तो आर यहाँ पर नहीं, आर यहाँ पर होगा और टी यहाँ पर हो जाएगा। उसी के बाद में ही पी और क्यू के बीच में एस बैठा होना चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, सभी को साइन को चेंज करना है। यहाँ पर देखिए घटाव का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ यहाँ पर भाग दिया, गुना का अर्थ यहाँ पर देखिए घटाना दिया हुआ है, और भाग का अर्थ यहाँ पर गुना दिया होता है। यहाँ पर सभी को साइन चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आता है। यहाँ पर देखिए 8 से डिवाइड करेंगे 72 में कितना हो जाएगा 9। उसके बाद 9 गुने 24 कितना हो जाएगा, 9 गुने 24 यहाँ पर 216 हो जाएगा। 24 नंबर 216 और 240 में से यहाँ पर घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 में से यहाँ पर 24 हो जाएगा प्लस में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर यह प्लस 6 यहाँ पर, यानी कि 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन में देखिए सभी नीले सफ़ेद, यानी कि सभी नीला, जो नीला को हम एन से डिनोट करते हैं, नीला जो है सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद को हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ सफ़ेदी स्लेटी, यानी कुछ सफ़ेदी ये जो है स्लेटी को हम एस एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखिए सभी स्लेटी सफ़ेद है। यहाँ पर सभी स्लेटी सफ़ेद है नहीं, बिल्कुल यह नहीं होगा, क्योंकि देखिए कुछ ही पार्ट, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले के अंदर में आएगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर पूरा अंदर में, यहाँ पर तो ये भी नहीं हो सकता कि थोड़ा सा पार्ट हो सकता है, या बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर ओडिशा से किस प्रकार संबंधित है, तो आइजोल का क्या होगा। यहाँ पर सीधे देखते ही लग रहा है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो आइजोल किसकी राजधानी, मिजोरम की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए एरो को इस प्रकार लिखा गया, फूज लिखा हुआ है, जर्म को थोर लिखा गया है, तो मोवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए सभी में कॉमन लिखा हुआ है, तो मोवर का देखिए यहाँ पर एम किस में दिया हुआ है, एम देखिए एम यहाँ पर जर्म में दिया हुआ है, जर्म में देखिए एम यहाँ पर लास्ट में, तो एम का यहाँ पर आर दिया होता है, पहले एम का आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ किस में दिया हुआ है, एरो में ओ दिया हुआ है। यहाँ पर सेकेंड में देखिए ओ में यहाँ पर देखिए एस दिया हुआ, ओ का यहाँ पर सेकेंड लास्ट में देखिए एस है, तो यानी कि ओ का एस हो गया। उसके बाद डब्लू का देखिए डब्लू किस में, एरो में ही है, यहाँ पर लास्ट में है डब्लू, तो यहाँ पर लास्ट में ई दिया हुआ है डब्लू का, तो ई हो जाएगा आर एस ई। उसके बाद देखिए फिर से ई है इसमें, तो ई किस में दिया हुआ है, जर्म में ई दिया हुआ है, यानी कि ई का इसमें सेकेंड नंबर पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एच दिया हुआ है, यानी कि एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर किस में, एरो में देखिए डबल आर है, तो यहाँ पर डबल ओ है, तो यानी कि ओ हो जाएगा, यानी कि आर एस ई एच ओ कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जिनको समझ में नहीं है वो रिपीट कर लेंगे, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कपड़े का संबंध कपास से है, कपड़े किससे बनता है, कपास से ही बनता है। उसी प्रकार देखिए आटे किससे बनता है, आटे यहाँ पर गेहूं से बनता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा ट्रिक है, सभी को टोटल को काउंट कर लीजिए, इसमें कितना लीटर है, इसमें टोटल 18 लीटर है, यानी कि इसका पेयर बनाइए 6 और 3 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर पहले बड़े से चेक करते हैं, देखिए 2 3 4 5, यहाँ पर सी लास्ट में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 2 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसका। उसके बाद देखिए सभी 3 पेयर बन गए, तो सभी को इक्वल फिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सी के बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी से पहले क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 के बाद यहाँ फिर से सी है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी में डबल एक्स है, यहाँ पर भी डबल एक्स है, और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भी डबल एक्स हो जाएगा। उसके बाद ही 2 होगा, यानी कि फर्स्ट में एक्स हो जाएगा। उसके बाद हमने भरा है यहाँ पर 2 भरा है, तो यानी कि 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में तो यहाँ पर सी है सभी में, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट कॉलम में देखिए 2 के बाद क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स हो जाएगा, क्योंकि सभी में डबल एक्स है। उसके बाद डबल एक्स के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल एक्स के बाद ही 2 आ रहा है, यानी कि एक्स और 2 आ जाएंगे। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सभी को पेयर बनाना है और सभी को इक्वल फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पर ही जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन से बनाएंगे तो ये जल्दी बनेगा। अगर हम मान के चलिए 7 ले लेते हैं, फोर्थ ही ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए 7 का क्या बोला गया, जब किसी संख्या को उसके, यानी कि संख्या मान के चलिए वो 7 है, उसके 5 के गुणज, इसके 5 गुणज कितना हो जाएगा 35 हो गया, 7 5 35। उसके बाद उसके वर्ग,
वर्ग कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इन सभी को जोड़ने के बाद तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होना चाहिए। देखिए 91 प्राप्त होता है, 35 और 7 कितना हो गया, यहाँ पर 42 हो गया। 42 और 49 कितना हो जाएगा, 42 और 49 जोड़ेंगे तो यह 9 2 11 1 हासिल 5 4 9 यानी कि 91 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 7 बिल्कुल सही बैठ रहा है। बाकी ये तीनों ऑप्शन चेक करते चले करेंगे तो नहीं आएगा, यानी कि 7 ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए देखते ही लग रहा है QRS, उसी प्रकार देखिए HIJDEF, यानी कि सभी में एक प्लस होते जा रहा है और सीरीज बनते जा रहा है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर N के बाद क्या हो जाएगा, O होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर M देने चाहिए, सेकेंड ऑप्शन ही असंगत दिया हुआ है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विशिष्ट कूटभाषा में इंडिया इज माई कंट्री को इस प्रकार लिखा गया है। सैम इज माई फ्रेंड को यहाँ पर 8 6 3 4 लिखा गया, माई कंट्री को 73 लिखा गया, टीम इंडिया का 59 लिखा गया। उसी कूटभाषा में कंट्री का क्या होगा, तो कंट्री सबसे पहले हम देखिए कंट्री किस में दिया है। यहाँ पर देखिए इंडिया इज माई कंट्री, यानी कि कंट्री दिया हुआ है, तो कंट्री यहाँ पर कितने लेटर है, यहाँ पर 4 लेटर है। अगर हम इंडिया इज माई तीनों को अगर हम निकाल दें तो यहाँ पर कंट्री का ही बचेगा। तो देखिए इंडिया इज माई किस में दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देखिए इज माई यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें भी इज माई दिया, यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इन इज माई सैम इज माई फ्रेंड में इज माई के यहाँ पर देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए 8 6 3 4 है और इसमें देखिए 8 और 3 इसमें भी है और 8 3 इसमें भी। हमको पता चल गया 8 और 3 तो नहीं होगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन है। उसके बाद कौन बच गया, इज माई, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इंडिया बच गया। इंडिया किस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर टीम इंडिया दिया हुआ, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 5 और 9 है, यानी कि ऊपर में देखिए 5 इसमें भी आ रहा है, यानी कि 5 नहीं होगा। अब कौन सा बच गया, केवल 7 बच गया। तो कंट्री का केवल क्या हो जाएगा, कंट्री का 7 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही का। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति किसमें अंतर्निहित, यानी कि ये सिंपल आकृति है। अगर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ऐसा तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में यहाँ पर तिरछा यहाँ पर कोना से मिला दिया गया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में देखिए सेकंड में ऐसा तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल कोना में मिल रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, एस से पी कितना हो रहा है, देखिए पी के बाद QRS, यानी कि -3 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी -3 हो, क्योंकि एम के बाद NOP हो रहा है। उसी प्रकार हम J से -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, G हो जाएगा, क्योंकि G के बाद HIJ होता है, यहाँ पर G हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड में देखिए सेकेंड डिजिट, यानी K से LM हो, यानी कि +2 हो रहा है सेकेंड डिजिट में। तो उसी प्रकार हम Q से भी +2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, RS हो जाएगा। उसका लास्ट डिजिट देखिए H है, यानी कि H के बाद देखिए G है, यानी कि 1 माइनस हो रहा है। तो उसी प्रकार हम E से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि सभी में देखिए पहले फर्स्ट डिजिट में -3, उसके बाद सेकेंड डिजिट में +2 और लास्ट डिजिट में -1। उसी प्रकार कर दिए तो आंसर आ गया JSD। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना। रैंकिंग में सजाने के बाद कौन सा ऑप्शन बैठेगा, देखिए यहाँ पर सेकेंड में फर्स्ट में देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सभी में रो में देखिए यहाँ पर 5 और 4 दिया है, तो 5 और 4 चेक करेंगे। देखिए दोनों में PRE दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर M है उसके बाद और यहाँ पर P है, तो पहले कौन सा होगा, M वाला पार्ट होगा, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड में रो में देखिए 5 4 और 3 दिया होता है, हमें 5 तो मिल चुका है, यानी कि 4 और 3 चेक करेंगे, इन दोनों में कौन होगा। दोनों में देखिए PRE है, लेकिन 4 नंबर में देखिए यहाँ पर P है पहले और उसके बाद इसमें S दिया हुआ है, यानी कि S तो नहीं होगा, यानी कि 5 के बाद 4 हो गया। उसके बाद थर्ड रो में देखिए 3 और 4, तब यहाँ पर 4 तो हो चुका है, यानी कि 3 हो गया। अगर इतना ही से चेक करते हैं 5 4 3 कौन किस में ऑप्शन देखिए पहले दिया हुआ है, देखिए इसमें नहीं होगा 5 4 ये 3 नहीं है, 5 4 3 इसमें भी नहीं है, 5 4 3 इसमें भी नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही। इतना ही चेक करने के बाद आंसर आ गया, हमें बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही ध्यान रखना है कि कितना जल्दी हमें आंसर टिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सर्किल को इस प्रकार लिखा गया है, तो स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए सर्किल से देखिए पर C का यहाँ पर देखिए फर्स्ट में D हो रहा है, तो हम उसी प्रकार S से हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। उसके बाद देखिए I से यहाँ पर L कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, तो उसी प्रकार हम S के बाद यहाँ +1 करेंगे तो T हो जाएगा, और Q के बाद हम +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, RST हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में देखिए R से यहाँ पर W हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, STUVW, यानी +5 बढ़ रहा है, यानी कि तीसरे डिजिट में +5। तो उसी प्रकार हम तीसरे U डिजिट में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, VWXYZ, यानी कि TTT और Z आ रहा है। अगर इतना ही से हम ऑप्शन चेक करते तो किस में दिया हुआ, देखिए TTZ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में ही इतना ही चेक करने के बाद TT और Z मिल रहा है, तो हमें बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन से डायरेक्ट जाना है, नहीं तो इससे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 19 से 23 कितना बढ़ रहा है, +4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 23 से 32 कितना बढ़ रहा है, +9 बढ़ रहा है।
उसके बाद देखिए 32 से 48 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 16 बढ़ रहा है। उसका देखिए 48 से 73 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 25 बढ़ रहा है। अगर इसको अब देखिए तो यहाँ पर किसी का स्क्वायर दिख रहा है, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि आगे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ पर 36 ऐड कर देंगे, यानी कि 73 में हम 36 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 7 3 10, यानी कि 109 आ जाएगा। यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 24 से 40 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस 16 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 40 से 64 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 24 बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस 24 करेंगे तभी तो 64 होगा। उसका 64 से देखिए 104 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 40 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 104 से यहाँ पर कितना होगा, उसके बाद इसमें हमें में जोड़ने के बाद 312 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 16 से 24 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 8 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 24 से यहाँ पर 40 कितना बढ़ रहा है, प्लस 16 बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप 24 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 40 20 64, यानी कि 64 यहाँ पर हो जाएगा। और 64 अगर 104 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 168। उसके बाद देखिए अगर हम मान के चलिए यहाँ पर 168 आ गया, ऑप्शन में भी 168 दिया हुआ है, हाँ फर्स्ट में देखिए 168 दिया हुआ है। लेकिन अगर 168 में उसी प्रकार हम 24 के बाद कितना हो जाएगा, सभी में 8 प्लस हो रहा है, 8 का 16 24 8 को 32। अगर उसके बाद हम 32 करेंगे, 168 में 32 तो क्या 312 आएगा। यहाँ पर देखिए 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 के 0 हासिल 1, यानी कि 200 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 312 दिया हुआ, यानी कि 168 नहीं होगा। यहाँ पर कुछ और लॉजिक है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर 168 तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखिए 168 नहीं होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ सीरीज को फिर से हम देखें एक बार, अगर यहाँ पर देखिए 8 का 2 गुना 16, 16 को 2 गुना हम 32 ऐड कर देते हैं, तो 40 में 32 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 72 हम 104 में ऐड करेंगे तो 176 हो, यानी कि सेकेंड वाले बॉक्स में यहाँ पर 176 हो जाएगा। यानी कि इसके बाद हमें 312 भी चाहिए, तो यहाँ इसको 172 के बाद कितना ऐड करेंगे, 32 के बाद कितना हो जाएगा 64। तो 64 हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हमें कितना मिल जाएगा, 312 मिलेगा। देखिए 64 और यहाँ पर 72 को ऐड करने के बाद उसके बाद 176 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा। उसका देखिए 7 6 कितना हो जाएगा 13, 136 और हमें 176 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पर 6 6 12 का 2 हासिल 1, यानी कि 8 3 11 के 1 हासिल 1, यानी कि 312, यानी कि बिल्कुल 312, यानी कि यहाँ पर इसका दोगुना ही होगा। 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, और 64 को हम इस वाले सीरीज में जोड़ेंगे और इस सीरीज को हम या ऊपर वाले सीरीज में जोड़ेंगे, तो यानी इसी प्रकार ये सीरीज बनता जाएगा। यानी कि यहाँ पर 176 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले के फलक के विपरीत पर कौन सा होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए यहाँ पर कौन सा इसमें कॉमन देखिए, यहाँ पर वाई का वाई कॉमन दिया तो वाई के विपरीत पर वाई हो गया, जेड के विपरीत पर यहाँ पर जेड हो गया, तो यहाँ पर डॉलर के विपरीत पर यहाँ पर सिंपल सा एंड हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित, यहाँ पर टी गुने भी जेड को, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा इसको पूर्ण तरह से यहाँ पर पूर्ण करेगा। अगर मान के चलिए टी जेड का पिता है, यानी कि टी जेड का पिता, देखिए यहाँ पर टी जो है जेड का पिता, यहाँ पर देखिए पूर्ण कर रहा है। यहाँ पर गुना का अर्थ देखिए, गुना का अर्थ कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोला गया है, आर एस का भाई, यानी कि टी जो है भी का भाई बोल रहा है। उसके बाद देखिए जोड़ का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए आर एस की पुत्री है, भी जो है जेड की पुत्री है, यानी कि यहाँ पर इसको भाई बोला गया और यहाँ पर इसकी पुत्री बोला गया है। तो क्या यहाँ पर जेड का पिता होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टी जो है जेड का पुत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है टी जो है जेड का पुत्र, यानी कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑप्शन में ही क्लियर कर दिया। यहाँ पर गुना कर क्या है, यहाँ पर देखिए आर एस का भाई, यानी कि टी जो है भी का भाई है। उसके बाद देखिए जोड़ का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए जोड़ का अर्थ यहाँ पर आर एस की पुत्री है, यानी कि भी जो है जेड की पुत्री है, यानी कि जेड जो है इन दोनों का पिता हो जाएगा, यानी कि टी जो है जेड का पुत्र है। बिल्कुल सही सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, निम्नलिखित को दाया रखने के बाद कौन सा फिगर बनता है। एल इस तरफ आ जाएगा और एम वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एल होना चाहिए, यहाँ पर एम दिया गलत हो जाएगा। यहाँ पर एल दिया मान के चलिए सही हो सकता है, यहाँ पर एम है यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल के बाद ए तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ए यानी कि सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी है, दोनों में भी सी है। उसके बाद टू देखिए दोनों में भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी है। उसके बाद यहाँ पर आई दिया, यानी कि टू के बाद देखिए यहाँ पर आई है, यानी कि आई टू के बाद मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जी दिया हुआ है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, आई होना चाहिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 8 में, तो ए बी सी डी ई एफ और जी एच एक सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एफ जो है डी और जी के बीच बैठा है। एफ जो है यहाँ पर एफ जो है डी और जी, यानी कि जी यहाँ पर लिख लेते हैं और डी यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए जी जो है
यहाँ पर बी और एच ए दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेशन हमें डी एफ जी के बीच बैठाना है। तो हम यहाँ पर आगे चेक करते हैं। ई जो है जी के बाई तीसरे स्थान, जी के बाई तीसरे स्थान पर यहाँ पर ई हो गया। उसके बाद देखिए जी एक सिरे पर यह बिल्कुल ठीक बैठा हुआ। उसके बाद देखिए एच जो है सी के बाई तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर एच जो है सी के बाई, अगर मान के चलिए हम सी यहाँ पर मान लेते हैं सी के बाई तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पर एच हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है बी जो है एच और ए के बीच बैठा है, बी यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला गया है बी बैठा हुआ है, बी बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। उसके बाद देखिए समीकरण पूरा 8 क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए यहाँ पर हो और ई यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण दाई को रखने का प्रतिबिंब कैसा बन, देखिए एफ इस तरफ चलाएगा और 4 इस तरफ चलाएगा, सभी को बन जाएगा। लेकिन देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एफ तो यार बिल्कुल सही फर्स्ट में दिया, लेकिन सेकंड में देखिए 4 दिया हुआ, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये लास्ट ऑप्शन में एफ यहाँ पर नीचे पलट गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एफ का ये ऊपर वाला मुँह ऊपर ही रहेगा, ये फोर्थ भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे अब ये 2 बच गए, फर्स्ट और देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर दोनों में देखिए यहाँ पर ई का मुंह देखिए इस तरफ ये बिल्कुल घूम रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला का ई ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ई का नीचे हुआ वाला पोर्शन यहाँ पर नीचे आ गया, ऊपर का नीचे आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा, केवल 1 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से वही संबंध है जो शतरंज का, क्या देखिए एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे होता है, क्रिकेट से, क्योंकि लेग बिफोर विकेट होता है। उसी तरह देखिए शतरंज में कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाता है, चेकमेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में चेकमेट दिया, चेकमेट शतरंज से संबंधित है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए कैसे बढ़ रहा है आगे, देखिए 14 से 15 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसका देखिए 15 से 24 कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 24 से 49 कितना बढ़ रहा है, 24 से 49 यहाँ पर 25 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 49 से 98 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 1 3 5 7, यानी कि 49 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 98 से 179 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 81 बढ़ रहा है। यानी कि अगर देखें इन सभी को देखिए एक का यहाँ पर देखिए स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर। अगर देखें 1 3 5 7 9, यानी कि 9 के बाद क्या आ जाएगा 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। अगर 121 को हम 179 में जोड़ दें, यानी कि इन दोनों में अगर 179 में जोड़ दें तो यानी कि 300 ऑप्शन बिल्कुल सही होगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए सभी को सीरीज में बढ़ रहा है, तो देखिए 14 से 15 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 15 से 24 9 बढ़ रहा है। उसी प्रकार 24 से 29 25 है। उसका इन दोनों का देखें रिलेशन, देखिए ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार ये नीचे का सीरीज 7 9 11 13 इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, और इस सभी को स्क्वायर को यहाँ पर प्लस करते जाएंगे तो यहाँ पर सीरीज बनते चला आएगा। अब यहाँ पर हैंडराइटिंग में मत जाइए, हैंडराइटिंग बिल्कुल ख़राब है, इसलिए आप बातों को समझिएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए फर्स्ट कथन में देखिए कोई लड़का इंजीनियर नहीं, यानी कि कोई लड़का, यानी कि कोई लड़का को हम बॉय से डिनोट करते, कोई लड़का जो है इंजीनियर, इंजीनियर को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड में कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं, यानी कि कोई इंजीनियर जो है ये ड्राइवर नहीं, यानी कि डी से हम ड्राइवर को डिनोट करते हैं, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। सभी लड़कियां लड़के, यानी कि सभी गर्ल जो है यहाँ पर लड़के बोलेंगे, गर्ल को हम जी से डिनोट करते हैं, सभी गर्ल या लड़के हैं, लड़कियां लड़के हैं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखिए सभी लड़के ड्राइवर है, क्या सभी देखिए बॉय जो है क्या सभी ये ड्राइवर होगा, या देखिए यहाँ पर आएगा नहीं, बिल्कुल ये नहीं है, यानी फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड निष्कर्ष कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, भाई गर्ल जो है कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़का ही नहीं होगा तो लड़की तो इसके अंदर में बॉय के अंदर में आ रहे हैं, यानी कि सेकेंड निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है उनको रिपीट कर लेना चाहिए समझने के लिए। यहाँ पर नंबर क्वेश्चन देखिए अलार्मिंग को यहाँ पर 150 लिखा गया है, तो यहाँ पर फ्लोटर के किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखें हम अलार्मिंग को कोडिंग के रूप में लिखे तो कितना होता है, ए का होता है 1 होता है, एल का 12 होता है, और ए का 1, फिर से आर का 18, एम का 13, उसके बाद देखिए आई का 9, उसके बाद देखिए एन का 14 और जी का 7। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 75 आ जाएगा। पर 75 का हम दोगुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इन फ्लोटर को भी इसका हम कोडिंग के रूप में लिखेंगे और सभी को ऐड करने के बाद दोगुना करेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। एफ का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ का 15 और ए का 1, टी का 20, उसके बाद देखिए ई का 5, आर का 18। अगर इन सभी को ऐड करते तो कितना, इन सभी को ऐड कर देंगे तो 77 आ जाएगा, और 77 का हम दोगुना कर देंगे तो कितना 154 आ जाएगा। यानी कि इसको कोडिंग के रूप में लिख दिया गया और सभी को ऐड करने के बाद जो आया उसको डबल से मल्टीप्लाई कर देने के बाद आंसर आ जाए, यानी कि 154 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 11 4 और 137 किस प्रकार रिलेशन बना रहे हैं। उसी प्रकार की ये ऑप्शन भी उसी प्रकार होना चाहिए। अगर देखें 11 का, देखिए हम 11 का स्क्वायर कर देते कितना हो गया 121। उसी पर 4 का स्क्वायर कितना होता है
यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, या इन दोनों को ऐड करते हैं कि 137 आता है, 6 1 7 2 1 3, यानी कि 137 बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये तीसरा आ जाना चाहिए। तो अगर हम मान लें कि चलिए हम सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन लेने का देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्या 190 आ जाएगा। देखिए 9 4 13 का 3 हासिल 1 5 4 9, यानी कि देखिए 193, यानी कि बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 4 1 5 हो गया, 8 6 14, यानी 145 यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, षष्ठभुज जो है इंजीनियर को दर्शाता है, यानी षष्ठभुज जो है इंजीनियर को हम आई से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद देखिए वृत्त जो है संगीत प्रेमियों को दर्शाते हैं, वृत्त जो है संगीत यानी कि संगीत प्रेमियों को, ये सब डिनोट कर दिए। उसके बाद देखिए आयत जो है मॉर्निंग वर्कर को दर्शाता है, आयत जो है मॉर्निंग वर्कर MW से डिनोट कर दिए। उसके बाद देखिए विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी से संबंधित है, उसका पूछा क्या गया, देखिए कितने मॉर्निंग वर्कर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं। इंजीनियर का पार्ट कौन सा है, यह षष्ठभुज वाला पार्ट, यानी कि षष्ठभुज के अंदर में एक भी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर और मॉर्निंग वर्कर के बारे में नहीं, यहाँ पर मॉर्निंग वर्कर और संगीत प्रेमी यानी कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए। इन दोनों के बीच में देखिए सिर्फ और सिर्फ 35 ही आ रहा है, बाकी कोई नहीं, यानी कि 35 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोरसेल को यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इसका विपरीत लिख दिया गया लास्ट से, तो उसी प्रकार हम गेटवे को भी लास्ट से लिख देंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कुछ में नहीं किया गया है। देखिए जी से गेटवे को हम इस प्रकार उलट देंगे, देखिए GATEWAY, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, देखिए YA से WA से शुरुआत है, देखिए ये 4th नंबर में दिया YAWETAG, बस इसको जस्ट पलट के इस तरफ से लिख देना है। यहाँ पर देखिए एक कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ पर देखिए 7 से हमें जाना है 2015 में जाना है, तो कितना ऐड करेंगे, +8 साल ऐड करेंगे। और इसके बाद देखिए इसमें कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, देखिए एक 2008 हो जाएगा और एक 2012 हो जाएगा, यानी कि 2 लीप ईयर पड़ रहे हैं, तो इसमें 2 और ऐड हो जाए, यानी कि टोटल 10 साल का यहाँ पर हो गया गैप। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 मार्च बोला गया है, तो यहाँ पर हमें पूरा इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। 21 मार्च तो 31 होता है, तो यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा, यानी कि +10 और हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 दिन, यानी कि मार्च कंप्लीट हो गया। मार्च के बाद क्या हो जाएगा, अप्रैल, अप्रैल का कितना दिन होता है 30 होता है, यानी कि 30 दिन ये हो गया, 30 10 40। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 मई तक जाना है, तो यानी कि 25 दिन ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 30 10 40 40 20, यानी कि टोटल 65 दिन ये हो गया। और 10 साल का ये लीप ईयर का वाला, यानी कि टोटल कितना हो गया 75। 75 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रिमेनिंग आ जाएगा, यहाँ पर 5 रिमेनिंग आ जाएगा। 5 दिन हमें और जाना पड़ेगा, यानी कि बुधवार से 5 दिन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्र शनि रवि यहाँ पर हो जाएगा बुधवार गुरुवार शुक्र शनि रवि सोम, यानी कि सोमवार बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए 21 मार्च 2007 से हमें 2015 तक जाना है, तो यानी कि हम 21 मार्च 2015 तक जाएंगे। पहले देखिए 21 मार्च 2015 दिया हुआ है, यहाँ तक जाएंगे, तो यानी कि कितना साल हो गया, टोटल 8 साल हो गया। उसके बाद देखिए इसके बीच में कितना लीप ईयर पड़ रहा है, देखिए एक 2008 हो जाएगा और एक 2012 यानी कि 2 लीप ईयर पड़ा है, यानी कि टोटल कितना साल हो गया, टोटल यहाँ पर देखिए 10 ईयर हो गया, 10 ईयर हो गया। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 21 मार्च से हमें कितना जाना है, 25 मई जाना है। मार्च के में कितना डेट बच जाएगा, इसमें देखिए 10 दिन बच जाएगा, क्योंकि मार्च 31 होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 दिन यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए अप्रैल हो गया, तो अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, 30 दिन ये हो गया। और उसके बाद देखिए 25 मई तक जाना है, यानी कि 25 दिन ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 65 दिन ये हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लीप साल कितना हो गया 65 10, यहाँ पर टोटल 75 दिन हो गया। उसके बाद हमें 7 से इन सभी को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें दिन निकालना है तो 7 से ही डिवाइड किया जाता है, तो यानी कि 5 दिन रिमेनिंग आ जाएगा। तो हम बुधवार से 5 दिन में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुरु शुक्र शनि रवि सोम, यानी कि सोमवार बिल्कुल सही हो जाएगा। कैलेंडर टॉपिक सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए आप इसको ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है इसको बनाने का। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 26 जनवरी 2047 को कौन सा दिन होगा, इसको बनाने में आपको दिक्कत होता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। एंड वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए एंड किस में दिया, देखिए इसमें एंड दिया, यानी कि हम इन दोनों का अगर रिलेशन ले ले, देखिए कौन कॉमन इसमें, देखिए 9 और 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 के बाद यहाँ पर देखिए डॉलर है और 9 के बाद यहाँ पर देखिए स्टार, यानी कि डॉलर और स्टार एक दूसरे के विपरीत आ जाएगा। और परसेंटेज और एंड एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एंड के विपरीत पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा। इसको आप एक प्रकार और से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को हम अगर कॉमन ले लें, या फर्स्ट और लास्ट को ले, देखिए दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए डॉलर इस दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए डॉलर वाला दोनों एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉलर के बाद यहाँ पर एंड है और डॉलर के बाद देखिए यहाँ परसेंटेज है, डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए अनुपमा, भव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्थित क्रम केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे, उसमें कितना सीट है यानी कि 7 सीट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया फर्स्ट में देखिए सौरभ, अनुपमा और दिलीप के बीच में बगल में बैठा है, यानी कि सौरभ जो बन के बीच में हम अगर सौरभ मान लेते हैं तो यहाँ देखिए वह क्या बोला गया है अनुपमा और दिलीप। अगर अनुपमा हम यहाँ मान लेते हैं और दिलीप यानी इन दोनों के बीच में सौरभ हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है गोविंद, वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा। यहाँ पर देखिए इन दोनों के रिलेशन में नहीं है, यानी कि इसको पहले रहने देंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बैठे हुए, अनुपमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है वरुण, यानी कि वरुण यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर से थर्ड पर फिर से आते हैं, देखिए गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठे। गोविंद जो है वरुण और चहल, यानी कि वरुण और चहल, देखिए वरुण यहाँ पर है और चहल यहाँ पर, यानी कि इनके बीच में कौन हो जाएगा गोविंद नहीं है, तो गोविंद यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यानी एक सीट बचा हुआ है, यहाँ पर एक सीट कौन हो जाएगा, यहाँ पर भव्य बचा हुआ है, यानी भव्य यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है व्यक्तियों को इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं, यानी कि बगल में नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में देखिए दिलीप और सौरभ, देखिए कौन सा है दिलीप और सौरभ, देखिए एक दूसरे के बगल में, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद देखिए भव्या और अनुपमा क्या एक दूसरे के बगल में नहीं है, देखिए भव्या और अनुपमा, यहाँ पर भव्या है और अनुपमा, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के बगल में नहीं, यहाँ पर एक के बीच में गैप है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको विपरीत यहाँ पर खाली बॉक्स के समान कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। अगर यहाँ पर देखिए इसमें छोटा सा बॉक्स यहाँ पर आना चाहिए और इसके बीच में यहाँ पर कटा होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ है लेकिन बीच में यहाँ पर कटा नहीं है, यानी कि बीच वाला भाग कटा नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में देखिए इसमें भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट इसमें दिया हुआ और इसमें बीच में इसे कटा हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना है। देखिए फर्स्ट में देखिए रो में देखिए 1 और 2 देने, 1 और 2 चेक करेंगे, देखिए दोनों में पी आई दिया हुआ, इसमें देखिए टी और इसमें भी है, यानी कि फर्स्ट में यानी कि टी वाला पार्ट है, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में 5 और 1 दिया, यानी कि 1 तो हो चुका है, उसके बाद 5 और 2 चेक करेंगे, 5 नंबर और 2 नंबर, देखिए दोनों में पी आई और इसमें भी टी, यानी कि पहले वाला टी वाला पार्ट हो गया तो 1 के बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में 2 4 और 3 दिया, तो 2 और 4 3 चेक कर लेंगे, 2 4 3 चेक करेंगे, 2 4 और 3, देखिए दोनों तीनों में से पहले कौन होगा, देखिए पी आई यहाँ पर एक्स, यानी कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोनों में भी दिया हुआ है 2 और 4 में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ है और यहाँ पर टी है, और टी के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए 2 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टी के बाद बहुत सारा दिया हुआ है, कि पहले 1 5 और 2 हो गया। अगर इतना ही से चेक कर लेते, आगे चेक बाद में करेंगे। देखिए इसमें 1 5 2 दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं, यानी कि फोर्थ नंबर बिल्कुल सही होगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सीमा ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर सीमा है, सीमा लिख लिए। उसके बाद एक व्यक्ति को कहा, यानी कि कहा मान के चलिए बॉय एक लड़का को कहता है वह तुम्हारे पिता, ये कहता है एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, फ़ोटो मान के चलिए यहाँ पर है, इसको फ़ोटो मान लेते हैं और फोटो मान लेते और कहता है इससे वह तुम्हारे पिता, यानी कि इसके पिता का पुत्र है, इसके पिता का पुत्र है, यानी कि इन दोनों तो भाई हो गया, यानी कि भाई भाई हो गया। यानी कि फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे से क्या संबंध है, इससे क्या संबंध हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल ट्रिक है, इस सभी को टोटल को काउंट कर लीजिए, इसमें कितना लीटर, इसमें टोटल 28 लीटर, यानी कि हम कितना का पेयर बनाए जो सही बैठेगा। अगर हम 7 और 4 का पेयर बनाते हैं, अगर पहले बड़े से चेक करते हैं, देखिए 2 यहाँ पर 3 हो गया, 3 6 1 7 यहाँ पर आ जाएगा इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5, उसका 6 7 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 4 5 6 7, लास्ट में आई आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए लास्ट में आई आ रहा है, और यहाँ पर देखिए आई से पहले टी, यानी कि लास्ट में टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी सभी में ऑप्शन में दिया। उसके बाद हम सभी को इक्वल करेंगे, देखिए यहाँ पर डी से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। उसके बाद देखिए डी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी के बाद आर आई है, यानी कि फर्स्ट में आर आई से शुरुआत होगा। उसके बाद टी के लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में इस सभी को मिलाने के बाद देखिए आर, उसके बाद आई और लास्ट में यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर फिर से एक आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आई हमने भरा था। उसके बाद देखिए एच के बाद क्या है, यहाँ पर एच के बाद देखिए टी है और आई है, यानी कि यहाँ पर सेकंड कॉलम में टी और आई होगा, यानी कि आर आई। उसके बाद देखिए फर्स्ट में यहाँ पर डी भरे थे, यहाँ पर डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया टी आई। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर आई के बाद एस है, यहाँ पर एस हो गया। उसके बाद देखिए एस के बाद क्या हो जाएगा, एस के बाद यहाँ पर एच हो जाएगा, यानी कि टी आई एस एच। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमें एच भरना पड़ेगा, एस के बाद एच एक और हो गया। उसके बाद देखिए अब टी हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फर्स्ट में बिल्कुल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पेचीदा हो गया, इसको आप सही से रिपीट कर लीजिएगा, बस इसको पेयर बनाइएगा 7 4 और सभी को इक्वल कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए ए का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, बी का अर्थ गुना दिया हुआ है, सी का अर्थ यहाँ पर घटाओ, डी का अर्थ भाग दिया। यहाँ पर सभी को समीकरण को यहाँ पर साइन चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करना। देखिए 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 18 यानी कि +18। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 3 12 और ये माइनस में हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 30 18 कितना हो गया 48 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 8 में से 7 1 और 4 में से 4 3 है कि 31 आ जाएगा। यानी 31 कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 209 से 205 कितना घट रहा है, यहाँ पर देखिए 4 घट रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 205 से 196 कितना घट रहा है, यहाँ पर 9 घट रहा है। उसके बाद देखिए 196 से 180 कितना हो रहा है, -16 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -25। 180 में से -25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस हम 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अप्रैल को इस प्रकार लिख दिया गया है, मार्च को इस प्रकार लिख दिया गया है, तो परम को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए पी किस में दिया हो, देखिए पी इसमें अप्रैल में देखिए सेकेंड में, तो सेकेंड में क्या दिया इसमें देखिए सेकेंड में इसमें गुना दिया हुआ है, तो फर्स्ट गुना से शुरुआत होगा। उसके बाद देखिए ए का क्या दिया हुआ है, ए का देखिए इसमें फर्स्ट में क्या है, ए का यहाँ पर डिवाइड दिया जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर है, आर किस में देखिए अप्रैल में भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर आर है, आर की तीसरे नंबर पर क्या है, इसमें बीटा दिया हुआ है, यानी कि इसके बाद बीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें ए है तो ए का कितना है, यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर डिवाइड फिर से दिया हुआ है, डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए फिर से एम है तो एम किस में दिए, मार्च में एम, यानी एम का फर्स्ट में दिए, यहाँ पर क्या हुआ है यूरो दिया हुआ है, यूरो हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 4th नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज़ को काटने और मोड़ने के और खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा, तो बस सिंपल इसका है, इसको जस्ट ऊपर पलट दिया और इन दोनों के जस्ट इसे पलटने के बाद कैसा फिगर बनेगा। यहाँ पर जस्ट इसके सामने एक आयत यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद ये सामने ऐसा आयत हो जाएगा, और इसके जस्ट सामने यहाँ पर बीच में एक ऐसा लंबा आयत हो जाएगा, और इन सभी को ऊपर पलटने के बाद यहाँ पर भी एक आयत हो जाएगा, यहाँ पर आयत हो जाएगा, बीच में यहाँ पर एक आयत हो जाएगा और यहाँ पर एक आयत हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर ऐसा आयत लंबा हो जाएगा। था ऐसा ऑप्शन देखिए फर्स्ट में अगर देखिए ऑप्शन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो ये बिल्कुल दिया हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आयत जो है यहाँ पर आना चाहिए, इन सभी के जस्ट इन दोनों के चारों के बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच में ही डाल दिया, नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये चारों आयत के यहाँ देखिए बाद दिया हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी आयत यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिगर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को ही खुद ट्राई करना पड़ता है कौन सा फिगर कैसे जाएगा। इसको बस एक सिंपल सा ट्रिक है कौन सा फिगर किधर जाएगा, और उसके बाद सभी को मिला लेना है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए एच से एफ कितना हुआ, देखिए एफ के बाद जी एच होता है -2 हो रहा है। उसके बाद देखिए ओ से एम कितना हो रहा है, एम के बाद देखिए एन, यानी कि यहाँ पर भी -2 हो रहा है। और उसके बाद देखिए एस से क्यू कितना हो रहा है, आर एस, यहाँ पर सभी में -2 हो रहा है। तो उसी प्रकार हम डी ड्रॉन में से भी सभी में से 2 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डी से 2 माइनस करेंगे तो बी हो जाएगा, आर से 2 माइनस कर देंगे तो पी हो जाएगा, ओ से 2 माइनस करेंगे तो एम हो जाएगा, और एन से 2 माइनस करेंगे तो एल हो जाएगा। बी पी एम एल कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति किसमें सन्निहित है, अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें यहाँ पर देखिए ऐसा मान के चलिए यहाँ पर तो दिया हुआ है और यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा पार्ट इसमें यह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जस्ट यहाँ पर थोड़ा नहीं निकला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये फिट बैठ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर निकला है और ये ऊपर का पार्ट बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए डी से ई से हुआ, ई से एफ, एफ से यहाँ पर जी, और जी के बाद क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर कितना हो, देखिए यहाँ पर 1 घट रहा है, एन के बाद ओ होता है, उसी प्रकार यहाँ पर एन से एम घट रहा है, उसके बाद एल से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एल से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर के बाद एल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर के से यहाँ पर एल यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके बाद एन से एम 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि एच के ओ कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एच के ओ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक संगत का चयन करना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम बताया। सर लास्ट चेक करिए कितना प्लस और कितना माइनस हो। अगर देखें यहाँ पर अगर आपको देखते ही नजर आई देखिए सभी में इसमें वॉवेल दिया, इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल, लेकिन थर्ड नंबर में कोई वॉवेल नहीं, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 से 120 किस प्रकार हुआ, यहाँ पर 22 से 231 किस प्रकार हुआ। अगर यहाँ पर देखें अगर हम 16 में से 1 माइनस कर देते कितना हो जाएगा 15, और 15 से हम 120 में डिवाइड कर देंगे तो ये बिल्कुल कट जा रहे हैं, 15 8 120 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 22 से हम 1 माइनस कर देंगे तो 21, और 21 से 231 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार हम 18 में से 1 माइनस कर देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 से कौन सा अंक कट रहा है 153 बिल्कुल कट रहा है, यानी कि 153 सही हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन, 6 लड़कियाँ ABCDEF 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़े हैं, सभी लड़कियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियाँ हैं। उसके बाद देखिए ई जो है डी के ठीक पीछे, यानी कि हम डी अगर यहाँ मान लिया डी के ठीक पीछे कौन है, ई है। उसके बाद देखिए एफ जो है ए के बाईं ओर है, हमें यहाँ पर डी और ई के बीच रिलेशन का ढूंढना है। उसके बाद ही आगे बढ़ देखेंगे, यहाँ पर देखिए ए जो है डी के ठीक आगे है, ए जो है यहाँ डी के ठीक आगे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर
एफ जो है ए के बाईं ओर, यानी कि ए के बाईं इस तरफ एफ हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी जो है बी के ठीक आगे है, यानी कि सी जो है बी के ठीक आगे, यानी कि बी अगर यहाँ पर मान ले तो यहाँ पर सी हो गया, क्योंकि दोनों पंक्ति में तीन तीन लड़की बोला गया तो तीन तीन हो गया। उसके बाद देखिए कौन सी दो लड़कियाँ पंक्ति के अंतिम छोरों पर खड़ी, अंतिम छोर पर कौन है, देखिए बी और ई अंतिम छोर पर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 से 26 किस प्रकार हुआ, देखिए यहाँ पर 7 से 37 किस प्रकार हुआ, 11 से कितना होगा। अगर यहाँ पर देखें 6 से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में हम 1 प्लस कर देंगे तो 26 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 11 के साथ करेंगे तो 11 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 101। 101 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया, यानी कि इसी प्रकार ये बनाया गया है। मैं आपको बता दूं ये सभी लिखने की चीज़ें नहीं है, ये सब माइंड में करने की चीज़ें, तभी आपका रीजनिंग का फास्ट में बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया, 8 लड़कियाँ KLMNOPQ R 2 पंक्ति में बैठी हैं। उसके बाद देखिए प्रत्येक पंक्ति में 4-4 लड़कियाँ, ऊपर में भी 4 लड़की और नीचे भी 4 लड़की बैठी हुई है, इस प्रकार है। उसके बाद देखिए दोनों की एक ही दिशा की, यानी कि सब एक ही दिशा की ओर है। उसका पंक्ति एक पंक्ति दूसरे पंक्ति के पीछे है, के एक सिरे पर, मान लीजिए हम के यहाँ पर लिख लेते हैं, के एक सिरे पर है, और पी के बाई, यानी कि पी के बाई यहाँ पर के हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया ओ जो है एम के बाईं और ठीक बगल में, इसका रिलेशन के से या पी से नहीं दिया। देखिए यहाँ पर देखिए के और आर दिया हुआ है, के और आर के बीच में 2 लड़के, यानी के यहाँ पर है साइड में, और तो यानी कि आर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बीच 2 लड़के, यानी एक को यहाँ पर कोई आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल जो है पी के ठीक पीछे, एल जो है पी के ठीक पीछे, यानी कि यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ जो है एल और एम के बीच में, ओ तो यहाँ नहीं है क्योंकि एल और एम के बीच में कहा गया है, तो यानी कि ओ यहाँ आएगा तभी इन दोनों के बीच में आएगा। उसके बाद देखिए 2 बच गया, यानी एन आगे वाली पंक्ति में नहीं, यानी कि एन इसमें नहीं होगा, यानी कि एन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा बच गया, यहाँ पर क्यू बच गया केवल, यानी कि क्यू ऊपर में हो जाएगा, यानी कि 4-4 सीट फुल हो गया। उसके बाद देखिए पी और आर के बीच में कौन बैठा है, पी और आर के बीच में देखिए यहाँ पर क्यू बैठा है, यानी कि क्यू सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे देखिए आकृति में सन्निहित, यानी कि ऐसा फिगर इसमें जो दिया हुआ है कौन सा नहीं है। अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, देखिए इसमें यहाँ पर देखिए 3 एरो, यहाँ पर 4 कट लगाया है। देखिए ऊपर में किसी भी यहाँ पर देखिए ऊपर में कहीं भी 4 कट नहीं लगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सेकेंड देखिए यहाँ पर सेकेंड का जो ये वाला पार्ट देखिए यहाँ ऊपर में, तो ये बिल्कुल यहाँ ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पर, और लेकिन देखिए इसमें 4 यहाँ पर देखिए पूरा एक वर्ग बनाया और उसके ऊपर प्लस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच में देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही कट यहाँ पर साइड में दिए, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए ये वाला पार्ट किसमें नहीं, देखिए यहाँ पर इस साइड में देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और इसे देखिए थोड़ा सा ये पाइप पूरी तरह से मिल रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप आसानी से देख सकते। 3 नंबर यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ देखिए जस्ट यहाँ पर बीच में आ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार अपने से। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में क्या कहा है कथन में, कुछ गुलाब फैंसी है, यानी कि कुछ गुलाब जो यहाँ पर गुलाब को हम जी से डिनोट करते हैं, कुछ गुलाब पैंसी यानी कि पी से डिनोट कर दिए। उसके बाद देखिए कुछ लिली पैंसी है, कुछ लिली जो है ये कुछ लिली पैंसी, यानी कि कुछ लिली यहाँ पर पैंसी हो गया। उसके बाद देखिए सभी गुलाब डेजी, यानी कि सभी गुलाब वाला पार्ट जो है डेजी, यानी कि सभी गुलाब जो है डेजी है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखिए कुछ गुलाब लिली है, कुछ गुलाब जो है ये गुलाब जो है लिली के अंदर में आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत है। उसके बाद देखिए सभी पैंसी डेजी है, सभी पैंसी जो ये वाला पार्ट जो है क्या डेजी के अंदर में है, नहीं थोड़ा सा पार्ट ही आ रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही दूसरा पालन कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, 1 सेकंड का टाइम लेके, लाइक करने से कुछ नहीं होता है, प्लीज़ 1 सेकंड का लाइक आप जरूर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, मान के चलिए एक लड़का का यहाँ पर फोटोग्राफ है, बॉय लिख लेते हैं, आदित्य यानी कि आदित्य को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आदित्य यहाँ पर ए से डिनोट कर दिया। आदित्य ने कहा वह मेरी सास, यानी कि इसकी पत्नी, यानी कि वाइफ होगी, उसके वाइफ की माँ हो जाएगी सास, इसकी सास को मैं से डिनोट कर देते हैं कि इकलौती पुत्री, यानी कि सास की इकलौती पुत्री, यानी कि इसकी बेटी हो जाएगी, पुत्री की इकलौता पुत्र, यानी इसकी पुत्री के इकलौता पुत्र हो, यानी कि इसका भी पुत्र ही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, औषधि का औषधालय से संबंधित है तो ऐतिहासिक वस्तुओं किससे होगा। देखिए औषधि कहाँ बनाया जाता है, औषधालय में बनाया जाता है, तो ऐतिहासिक वस्तुओं को, चाहे औषधि कहाँ रहता है, औषधालय में रहता है, तो ऐतिहासिक वस्तु कहाँ रहता है, म्यूजियम यानी कि संग्रहालय में रहता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, टी से यहाँ पर यू यहाँ +1 हो रहा है। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर पी, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। एन से देखिए ओ +1 हो रहा है। आई से जे प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए लास्ट वाला देखिए सी जो है, यहाँ देखिए डी और बी यानी कि 2 डिजिट दिया हुआ है, यानी कि सी किसके बीच आता है, बी और डी के बीच में, लेकिन यहाँ देखिए शुरू से देखिए लास्ट से बी और डी के बीच में बताएगा। तो उसी प्रकार इसके साथ भी करेंगे। देखिए क्यू से +1 करेंगे कितना हो जाएगा,
सॉरी ये तो प्रिंट का दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सुपर का दिया हुआ है। देखिए इसको पहले रब कर लेते हैं। देखिए सुपर एस से हम प्लस कर देंगे तो टी हो जाएगा, यू से एक प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा वी हो जाएगा, पी से +1 कर देंगे कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और ई से एफ कर देंगे तो एफ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पर बच गया कौन सा आर बच गया था। आर यहाँ पर 2 डिजिट के बीच में आएगा, यानी कि किसके बीच में आएगा क्यू और एस के बीच, लास्ट में क्यू हो जाएगा और इसके अंदर एस हो जाएगा, तभी यहाँ पर आर आएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना। अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें देखिए इसमें एक भॉवेल दिया हुआ है, इसमें भी एक भॉवेल दी हुई, इसमें भी एक भॉवेल दी, लेकिन यहाँ बीच वाले में देखिए कोई भॉवेल नहीं दिया, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 और 12 को जोड़ देंगे कितना होता है 38, 38 का आधा कितना हो जाएगा, 38 का आधा यहाँ कि 19 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 32 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए एन से एल किस प्रकार हुआ, देखिए माइनस, यहाँ पर एल किस प्रकार हुआ, देखिए -2 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल से जे कितना हुआ, जे के बाद के एल हो जाएंगे, यहाँ पर भी माइनस, यानी सभी में -2 रहता है। जे से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा एच आई जे हो जाएंगे, पहले एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर के से एच किस प्रकार हुआ, देखिए एच आई जे का -3 हो रहा है, इसमें देखिए दूसरे वाले डिजिट में -3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम ई से -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बी सी डी ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाई से यू कितना हो रहा है, यू का कितना होता है वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि -4 हो रहा है, यानी कि लास्ट में -4 होता है। यहाँ पर हम क्यू से -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा एम हो जाएगा, यानी एच बी एम कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को आप इस साइड से बना सकते हो। देखिए यहाँ पर देखिए जे से यहाँ पर के एल +2 रहा है, एल से एम +2 रहा है, तो हम यहाँ पर एफ से +2 करेंगे कितना हो जाएगा जी एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर एच किस प्रकार हो जाएगा एफ जी एच +3 हो रहा है, तो वाई से हम भी +3 कर देंगे कितना हो जाएगा वाई के बाद जेड ए बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई से +4 कर देंगे कितना होता है जे के एल एम, यानी कि आप इस प्रकार से भी इस साइड से जाकर बना सकते थे। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, अगर ब्लैक वाला पार्ट देखिए, यहाँ ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पर 2 छोड़ के गैप करके यहाँ पर चला है इसमें देखिए, और ये ब्लैक वाला पार्ट जैसे ही हट गया यहाँ पर से ये खाली हो गया। उसके बाद देखिए ये ब्लैक पार्ट अब यहाँ से कहाँ चलेगा, और इसके बाद हटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी खाली हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 गैप करके गया, और यहाँ पर 1 गैप करके यहाँ पर चला है लास्ट में यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ से अभी कहाँ जाएगा, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर कितना गैप हुआ, यहाँ पर भी 2 गैप होगा, क्योंकि देखिए 1 और 2 के बाद यहाँ पर लास्ट में चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 ही गैप होगा क्योंकि 2 हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसके गैप होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक वाले पार्ट, यानी कि ब्लैक वाले पार्ट इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट हो जाएगा, और ये भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला पार्ट हट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा ऑप्शन हो जाएगा और बीच में ऐसा रेकरिंग हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल दिया हुआ है, तो ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना है, तो फर्स्ट रो में देखिए 1 और 5 दिए, तो 1 और 5 चेक कर लेंगे कौन सा पहले होगा। देखिए दोनों में पी और टी ए ई तक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए एल दिया, तो पहले एल वाला पार्ट आएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में देखिए 4 और 1 दिया हुआ है, तो 4 1 चेक करेंगे, 4 नंबर और 1 नंबर, दोनों में देखिए पी ए टी ई तक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है, इसमें आर और इसमें एन, तो पहले 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड रो में देखिए 2 और 4 दिए होते हैं, 2 और 4 चेक कर लेंगे, इसमें 2 और यहाँ पर 4, दोनों में देखिए पी ए टी यहाँ पर आई दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी ए टी के बाद आई, और यहाँ पर देखिए टी के बाद यहाँ पर ई दो, पहले 4 हो जाएगा क्योंकि 5 1 4। अगर इतना ही हम चेक कर लें, देखते हैं ऑप्शन में होगा तो आगे देखेंगे। 5 1 4 इसमें दिया हो, 5 1 4 इसमें, बाकी किसी में, अगर इतना ही चेक कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एल से क्या हुआ एन, देखिए कितना हुआ एल एम एन +2 रहा, ओ से देखिए एम कितना हुआ -2 हो रहा है, टी से यहाँ पर भी कितना हो +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए हो गया यहाँ पर यू से देखिए एस कितना -2 हो रहा है, और उसके बाद एस से कितना टी जो यानी कि +2 हो रहा है। यानी कि अगर देखें इसको +2 -2 +2 -2, इसी प्रकार हम ट्यूलिप के साथ भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले +2 करेंगे, यहाँ पर देखिए टी से +2 करेंगे कितना हो जाएगा भी हो जाएगा, यू से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा एस हो जाएगा, एल से +2 करेंगे तो एम एन हो जाएगा, आई से 2 माइनस करेंगे तो जी हो जाएगा क्योंकि एच आई होगा। उसके बाद देखिए पी से +2 करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, यानी ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ का दर्पण के दाईं ओर रखने का प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, एल इस पार्ट चलाएगा और एन वाला इस पार्ट चलाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में एल तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों में एन दिया हुआ है, एन गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ में एल और ए दिया हुआ बिल्कुल सही है दोनों में। उसके बाद सी देखिए इन दोनों में भी सही है। उसके बाद देखिए सी के बाद यहाँ पर आई है, तो आई होना चाहिए सी के पहले। देखिए सी के बाद यहाँ पर आई तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ नंबर पर देखिए यहाँ पर ई देने की, ये फोर्थ नंबर गलत हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उसके बाद एक वृत्त बना लेंगे, उसमें 6 सीट होना चाहिए क्योंकि 6 मित्र बोला गया, 1 2 3 4 5 6, और सभी को आमने सामने बैठाना है। उसके बाद देखिए डी जो है बी के दाईं ओर, अगर बी हम यहाँ मान लेते हैं बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तीसरे यानी कि दाईं इस तरफ होगा, 1 2 3 यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। उसके बाद देखिए एफ जो है डी के दाईं यानी कि दाईं इस तरफ होगा डी का,
बगल में, यानी कि एफ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी जो है डी और ई के बीच में बैठा है, सी जो है डी और यानी कि अगर यहाँ पर हम सी ले लेते हैं तो इसके बीच हम देखिए ई यहाँ पर होगा, उसके बाद सी बीच में हो गया, डी और ई के बीच में सी बोला गया तो बी हो गया। उसके बाद बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, यानी कि बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, यानी एक सीट खाली है तो ए बैठ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है इस क्वेश्चन को भी आप रिपीट कर लीजिएंगे, समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए बी से यहाँ पर देखिए एच कितना बढ़ रहा है, देखिए बी से के बाद +6 बढ़ रहा है। उसको देखिए जी से यहाँ पर एन कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर +7 बढ़ रहा है। एल से कितना बढ़ रहा है, टी यहाँ पर +8 बढ़ रहा है। उसी प्रकार हम इसमें भी 6 7 8 कर देंगे तो ई से हम +6 करेंगे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। आई से +7 कर देंगे तो पी हो जाएगा, और एम से +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यू, यानी कि के पी यू कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन दिया हुआ, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेनारे का क्वेश्चन दिया, माताएं बेटियां और महिलाएं किस प्रकार संबंधित, अगर देखिए माताएं बेटियां क्योंकि महिलाएं होती है तो महिलाएं के अंदर में तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी माताएं जो हैं बेटियां तो होते ही हैं, क्योंकि सभी माताएं किसी न किसी की बेटियां ही होती है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। देखिए महिलाएं ये हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर माताएं हो गई और ये बेटियां हो गई, क्योंकि तीनों के अंदर में आ जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और क्रम में मुड़े हुए काटने का तरीका दर्शाया गया, उसको खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। देखिए ये वाला पार्ट यदि सभी में फिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आ जाएगा और ये दोनों इसमें देखिए यहाँ पर एक वृत्त जो यहाँ पर साइड में दिया हुआ है इसके जस्ट बगल में सभी 4 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 4 हो गया। उसके बाद ये लास्ट में दिया हुआ यहाँ पर भी एक वृत्त हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक पलटने के बाद यहाँ वृत्त हो जाएगा, और ये सेम आकृति ऊपर में ऐसा बन जाएगा, और जस्ट ये पलटेगा तो नीचे भी ऐसा बन जाएगा। मैं आपको एक साइड में बनाकर आकृति बता दूं, देखिए ये कुछ इस प्रकार है। उसके बाद देखिए ये दोनों जस्ट नीचे जस्ट बगल वाले नीचे ही क्योंकि आएगा, इसके बगल में ये आ जाएगा और इसके बगल में ये आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसके बगल में यहाँ पर आ जाएगा और इसके बगल में यहाँ पर आ जाएगा, और ये पलटने जैसे इस प्रकार ये पलटेगा तो यहाँ पर दोनों वृत्त आ जाएगा साइड में, और एक वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, और ये आकृति त्रिभुज जो है बीच में आ जाएगा यहाँ पर, और ये जस्ट दोनों नीचे पलटेंगे तो वृत्त यहाँ त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार त्रिभुज हो जाएगा नीचे वाले बॉक्स में, और यहाँ पर भी एक वृत्त आ जाएगा क्योंकि आमने सामने, और उसको यहाँ पर भी वृत्त आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन सब ऑप्शन चेक करते देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए कितना वृत्त हो रहा है, 2 बिल्कुल सही। यहाँ साइड में यहाँ पर 4 वृत्त हो गया, यहाँ पर 2 वृत्त हो गया, 2 ऊपर यहाँ पर त्रिभुज हो गया और 2 नीचे हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन देखिए 11 से 33 कितना हुआ, मल्टीप्लाई 300 हो रहा है। उसके बाद देखिए 13 3 39 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 300 हो रहा है, तो देखिए 17 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करा कर मैं थक चुका हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन करना ही नहीं होता है। देखिए ई का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा, डी का विपरीत यहाँ पर एफ हो जाएगा, और सी का विपरीत कौन हो जाएगा, जी। तो कौन सा विपरीत सही दिया हुआ ऑप्शन में देखिए ई और एच क्या विपरीत दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ ई और एच देखिए यहाँ पर विपरीत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए अगर 7 से 16 किस प्रकार हुआ, देखिए 7 से 16 कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है +9। उसके बाद देखिए 16 से 41 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए 16 से 41 +25 बढ़ रहा है। उसके बाद 41 से कितना होगा, अगर यहाँ पर देखें 9 25 किसी का स्क्वायर होता है, देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि आगे कितना हो जाएगा, देखिए प्राइम नंबर जा रहा है 3 5, इसके बाद क्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि हम 41 में हम यहाँ पर देखिए 41 में +49 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 + 49 कितना होता है 90, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जी का कोडिंग के रूप में कितना होता है, जी का 7 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 दिया, यानी कि 20 इसका विपरीत होता है, जी का विपरीत यहाँ पर टी होता है, टी का विपरीत कितना होता है, क्योंकि जी का विपरीत यहाँ पर टी, तो टी का विपरीत कितना 20 हो गया, बिल्कुल सही। एल का विपरीत कितना होता है, ओ होता है, ओ का कितना होता है 15, बिल्कुल सही दिया। उसके बाद ए का कितना होता है, जेड, जेड का 26 दिया, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार सभी का विपरीत करके यहाँ पर कोडिंग लिख दिया है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हाइपर को भी हम उसी प्रकार कर देंगे। एच का विपरीत कितना होता है, एस, एस का 19 हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाई का कितना होता है, बी होता है, बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पी का कितना होता है, के होता है, के का 11 हो गया। उसी प्रकार ई का कितना होता है, वी का 22 हो जाएगा, और आर का कितना होता है, आई का 9 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया 19 21, देखिए 19 21 यहाँ पर लास्ट में 9 है, यानी कि बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन लगभग हमने हर शिफ्ट में किया। टोटल लेटर को पहले काउंट करेंगे तो कितना लेटर, इसमें 15 लेटर है, 15 का कितना पेयर बनाएंगे, 5 और 3 का पेयर बनाएंगे। तो पहले बड़े से चेक करते हैं, देखिए 2 2 4 5 लास्ट में यहाँ पर एन आ रहा है। उसके बाद देखिए 2 2 4 यहाँ पर भी लास्ट में एन आ जाएगा, उसके यहाँ पर देखिए लास्ट में एन आ रहा है। तो एन से पहले यहाँ पर पी है, तो देखिए यहाँ पर एन से पहले यहाँ पर पी हो जाएगा, और पी से पहले क्या होगा, देखिए पी से पहले यहाँ पर क्यू, यानी कि यहाँ पर क्यू और पी से शुरुआत हो रहा है, यानी कि क्यू पी फर्स्ट कॉलम तो कंप्लीट हो गया। देखिए के के बाद क्या हो जाएगा, के के बाद यू दिया होगा, यहाँ पर यू हो गया। उसके बाद यू हो गया, उसके बाद देखिए पी के बाद यहाँ पर एन आ जाएगा, तो एन हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या, क्यू से के से शुरू होता है, के हो गया यहाँ पर, तो के हो गया। यू के बाद क्या हो जाएगा, यू के बाद देखिए यहाँ पर क्यू दिया होता है, यहाँ पर लास्ट में क्यू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल दिया। इसे यहाँ पर कुछ नहीं करना हो तो बस सभी का टोटल काउंट कीजिए और पेयर बना लीजिए 5 और 3 का, जो बन रहा है उस सभी को इक्वल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या के दोगुने में 3 जोड़ने पर प्राप्त योगफल को 5 से गुना किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को मूल संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 158 प्राप्त होता है। मूल संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मूल संख्या का वर्ग, यानी कि आंसर ऑप्शन में मूल संख्या का वर्ग ही दिया होगा। अगर यहाँ देखिए सभी में देखिए वर्ग दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक ही सिंपल तरीके यहाँ पर ऑप्शन से बना लीजिए, नहीं तो अगर एक्स मान के कीजिएगा तो बहुत टाइम ले लेगा। अगर देखिए हम मान के चल के सेकेंड ले लेते हैं 225, 225 किसका होता है 15 का वर्गमूल होता है, तो 15 का ले लिए, यानी कि किसी संख्या मान के संख्या हो तो 15 हो गया, उसके दोगुने यानी कि दोगुने में 3 जोड़ने पर, यानी कि 15 दूना 30 और 33 हो गया, को प्राप्त योगफल को 5 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के मूल संख्या में जोड़ा जाता है। प्राप्त संख्या के मूल संख्या में जोड़ा जाता है, इन दोनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। और मूल संख्या क्या होगा 15 मैंने लिया था तो 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 165 5 70 10 80, यानी कि 180, यहाँ पर 180 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए परिणामी संख्या 158 ही बोला गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम ए लेते हैं, ए का कितना होता है 169, यानी कि मूल संख्या 13 हो गया, 13 का यहाँ पर दोगुना, 13 का दोगुना प्लस 3 जोड़ने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 3 29, 29 का 5 गुना करने पर कितना हो जाएगा 29 पंचे कितना हो जाएगा 145, और मूल संख्या इसमें जोड़ना जाए और प्राप्त गुणनफल को मूल संख्या कितना हो जाएगा 13। अगर इसमें 13 जोड़ है तो क्या देखिए 158 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर, यानी कि 13 ही वो ऑप्शन होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो को आपस में बदलना चाहिए। अगर हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सभी ऑप्शन का यूज करना पड़ता है तभी आंसर आता है। देखिए अगर हम यहाँ पर चेंज कर लिए 45 और 81 को, यहाँ पर देखिए 9 से 45 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा -5। उसके बाद देखिए 35 से कितना होता है 5 7 35 का 5 हासिल 3 7 21, और उसके बाद कितना हो जाएगा 22 23 24, यानी कि 245 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 81 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 1 6, उसके बाद देखिए 8 4 12 का 2 हासिल दिया, यानी कि 326 होगा। 326 में से 5 घटा देंगे तो 321 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 45 और 81 बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है तो मांबा किससे संबंधित हो। देखिए तितली की एक प्रजाति मोनार्च होती है, उसी प्रकार मांबा किसकी प्रजाति है, सांप की प्रजाति है मांबा, जिसे ब्लैक मांबा भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, ABCDEF और GH 8 मित्र इसी क्रम में एक दूसरे के समान दूरी पर एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और दक्षिणावर्त बैठे हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दक्षिणावर्त दिया हुआ है, सी का मुंह उत्तर दिशा की ओर। तो चलिए पहले एक मेज वृत्त बना लेते हैं, उसमें 8 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी कि सभी को सामने आमने बैठाना है। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करिए, डायरेक्ट आप नहीं किसी को कहीं बैठा दीजिएगा, एकदम सामने आमने बैठाना है। उसके बाद देखिए सी का मुंह उत्तर दिशा, यानी कि सी अगर यहाँ पर रखेंगे तो इसका मुंह उत्तर दिशा का इस तरफ होगा उत्तर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी बैठ के यहाँ पर दक्षिणावर्त, यानी कि सी का दायां कौन होगा, इस साइड होगा दायां और इस साइड बायां होगा, यानी कि इस तरफ हमें जाना। सी के बाद क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, एफ जी, उसके बाद यहाँ पर एच, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और बी आ जाएगा। उसके बाद ही ना इस तरफ दायां होगा, सी इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया डी के स्थान पर नया मित्र, यहाँ पर देखिए वाई आकर बैठा है, डी के स्थान पर यहाँ पर कोई नया मित्र आ गया, वाई आ गया। उसके बाद देखिए तो निम्नलिखित में से दो व्यक्ति में से कौन एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं, वो कौन सा दो व्यक्ति है जो आमने सामने था। इसको ऑप्शन से देखे हैं, अगर बी और एफ देखिए आमने सामने है क्या बैठा हुआ, देखिए बी और एफ ये बिल्कुल आमने सामने बैठा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जिनको समझ में नहीं तो प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर किरण लिख लेते हैं, किरण। उसके बाद देखिए रोहन, यहाँ पर मान के चलिए रोहन, यहाँ पर हम 8 से डिनोट करें, रोहन कहता है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे, इसके पिता हो जाएंगे, यानी कि इसके फादर, और इसके फादर कौन हो जाएंगे, इसके दादा। उसके बाद बोला गया उनके दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि उनके फादर के पुत्री, यानी कि फादर के पुत्री हो गया और ये पुत्र हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच भाई बहन होंगे। तो इसका देखिए क्या कहा गया, किरण का रोहन से क्या संबंध है, किरण का रोहन से क्या संबंध है, बहन हो जाएगी उसकी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं करना होता, बस आपको सिंपल बनाने के तरीके एक ही है, जिसको आप खुद से रिलेट कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोर पर, डी और एच जो है अंतिम छोर पर बैठा गया। उसके बाद देखिए एल पी के दाएं, यानी कि पी के दाएं मान के चलिए एल यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद देखिए टी जो है एच के बाएं है, तो एच के बाएं कौन हो जाएगा, टी हो गया। उसके बाद देखिए बाएं से एल की स्थिति बताइए, तो बाएं इस तरफ से होगा, तो यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर पर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6 से 5 हुआ, फिर यहाँ देखिए 5 से 7 हुआ, 7 से फिर 7 हुआ, इस प्रकार ये नहीं जा रहा। अगर ये देखें यहाँ पर 6 से 7 यहाँ देखिए 1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 से 10 कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है।
एक एक छोड़ छोड़ के देखिए गैप कर रहे हैं उसको। देखिए 10 से यहाँ पर 15 कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। और 15 से कितना बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 3 5, उसके बाद क्या आ जाएगा प्राइम नंबर, देखिए 7 बढ़ जाएगा। यानी कि 15 में कितना जोड़ेंगे, 7, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसी प्रकार ये इसका रिलेशन यहाँ देखिए एक गैप करेंगे तो यहाँ पर 5 से यहाँ पर देखिए 7, 7 से यहाँ पर 11, उसके बाद देखिए 11 से 17, यानी कि दो दो की हम ये सम संख्या क्या, उसी प्रकार यहाँ पर 22 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अगर यहाँ पर देखिए जिसके नीचे तरफ जाता है, यानी कि ये इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई या ऐड करके यहाँ पर आया गया है, यानी कि नीचे वाला ऑप्शन, तो उसी प्रकार में इनको करेंगे। अगर देखें यहाँ पर 14 का हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 154। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 और 11 को दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और उसमें +1 कर देंगे तो टोटल कितना आ गया 180 आ जाएगा। देखिए 4 5 9, 1 10 के 0, हासिल 1, यानी कि 6 2 8, यानी बिल्कुल सही है, और 1 यानी कि 180। उसी प्रकार हम 15 और 16 का यहाँ पर गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 16 का गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 240 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 और 16 को ऐड कर देंगे तो कितना होता है 31, और +1 कर देंगे, यानी कि सभी को जोड़ने के बाद 272 आ जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका सीट को, कागज़ को विशेष तरीके से मोड़ा गया है, यानी कि अगर यहाँ देखिए इस प्रकार ये फिगर पहले ही से बना दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा जिसके फिगर को पलटने और काटने के बाद ऐसा यानी कि आंसर आ जाना चाहिए। अगर इसको देखें ध्यान से, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, देखिए इसको पलटेंगे तो यहाँ पर एक गोला आ जाएगा, और इन दोनों को पलटेंगे तो यानी कि सेम इसी प्रकार का बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये 4 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 4 8 यहाँ गोला बन रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन देखिए इसको अगर इसमें पलटेंगे तो यहाँ पर एक गोला हो जाएगा, और इन दोनों को पलटेंगे तो यहाँ पर 4, यानी कि 4 ही गोला हुआ है, लेकिन ये भी नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन देखिए इसको इसमें पलटेंगे तो यहाँ पर एक गोला आ जाएगा, और इन दोनों को जस्ट पलटेंगे तो यहाँ पर एक गोला, और यहाँ पर 4 गोला यहाँ बिल्कुल सेम बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 4 गोला यहाँ पर भी सेम बन जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन थे कि दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बनाए घन में चिन्हों को कौन सा युग्म सही दिया, यानी कि विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो यानी कि सिंपल है, देखिए इसका कौन सा विपरीत हो जाएगा, देखिए इसका विपरीत कौन हो जाएगा, स्टार वाला हो जाएगा, और परसेंटेज का हैच हो जाएगा, और @ का विपरीत यहाँ पर = हो जाएगा। देखिए कौन सा विपरीत दिया हुआ ऑप्शन में, देखिए @ दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए @ का = बिल्कुल सही दिया हुआ यहाँ पर, देखिए हमने विपरीत बताया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और इन सभी क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जाइए, SSC एस्पिरेंट सावन सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए और लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे PDF मिल जाएगा, सारे एग्जाम के बहुत सारे PDF है, तो प्लीज़ चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, जी से यहाँ पर भी कितना हुआ, देखिए यहाँ पर +15 जुड़ रहा है। जी से अगर हम 15 जोड़ेंगे यानी कि टोटल कितना हो गया 16 अक्षर को भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए भी से यहाँ पर के, यहाँ इसमें भी 15 जुड़ रहा है, और यहाँ पर के से जेड में भी 15 जुड़ रहा है। तो जेड के बाद कितना होता है, जेड 26 होता है, और 26 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना, देखिए 26 का तो यहाँ पर जेड हो गया। उसके बाद देखिए 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ओ हो जाएगा, यानी कि ओ बिल्कुल यहाँ देखिए ओ आ जाएगा फर्स्ट लेटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल से करेंगे, उसके बाद देखिए एल से यहाँ पर एक इस प्रकार हुआ, देखिए एल में भी 15 जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए ए आ गया, एल में 15 जोड़ेंगे, 12 15 कितना होता है 27 हो गया, 27 यानी कि उसके बाद एक नंबर पर 26 का तो जेड हो जाएगा, लेकिन एक का जगह पर ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए से फिर से 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 15 कितना 16 हो गया, 16 के स्थान पर यहाँ पर पी आ गया। उसके बाद देखिए पी से फिर ई हुआ यहाँ पर देखिए, और ई से फिर +15 करेंगे तो यानी कि 15 5 कितना हो गया 20, 20 में स्थान पर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू से भी +15 है, सभी में प्लस, यानी कि जे से हम 15 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 7 यहाँ कितना होता है, सॉरी यहाँ पर जे का यहाँ पर 10 होता है कोडिंग, 15 10 कितना हो गया 25, 25 से स्थान पर वाई का स्थान आता है, यानी कि OTY कौन सा ऑप्शन दिया उनकी, 4th ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 अक्षर किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का यहाँ पर चयन करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बताया कि लास्ट से चेक करिए से कितना प्लस और कितना माइनस, इससे आसानी से आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दीजिए, ए से ई कितना हुआ, देखिए BCDE यानी कि +4 हुआ। उसके बाद देखिए एल से पी कितना हुआ, MNOP यानी कि सभी में +4 हो रहा है। देखिए एफ के बाद GHI +4, लेकिन यहाँ देखिए IJKL यानी कि +3, यानी कि यही एक असंगत संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसको इस पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेगा। और देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए नागरिक, अशिक्षित और अधिवक्ता। अगर नागरिक के अंदर में ही अशिक्षित आएगा और अशिक्षित के अधिवक्ता, यानी कि ये तो पढ़ा लिखा होता है लेकिन अशिक्षित नहीं हो, यानी कि ऐसा ऑप्शन यानी कि फर्स्ट यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो, लेकिन यहाँ देखिए तीनों ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए 14 से यहाँ पर 14 कितना हुआ, यानी कि मान के चलिए +0 जुड़ रहा है। उसके बाद देखिए 14 से 15 कितना जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है। उसके बाद देखिए 15 से 23 कितना जुड़ रहा है, +8 जुड़ रहा है। उसके बाद 23 से 87 कितना जुड़ रहा है, +64 जुड़ रहा है।
और देखिए 87 से 212 कितना जुड़ रहा है, यानी कि 125 जुड़ रहा है। यानी कि अगर देखें इस प्रकार, देखिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ जुड़ रहा है, उसको देखिए यहाँ पर 8 64 या 5, ये देखिए किसी ना किसी का यहाँ पर देखिए ये क्यूब हो रहा है। अगर देखें जीरो का क्यूब कितना होता है, जीरो, मानी कि जीरो प्लस ऐड कर दिया, उसको देखिए एक का क्यूब एक ही हो जाता है। उसको देखिए 8 किसका क्यूब था, 2 का क्यूब होता था, यानी कि 8 हो गया। उसको देखिए ये कितना 4 64 कितना का होता है, 4 का क्यूब होता है। और 5 125 कितना का होता है, 5 का क्यूब होता है। यानी कि 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, 212 में हम प्लस 216 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 428 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसी प्रकार का सीरीज है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे अच्छा है। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया, फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पे सभी में 3, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में देखिए यहाँ पर 2 5 और 1 4, यानी 2 5 और 1 4 चेक करेंगे, सभी को चेक करेंगे, यानी कि 4 चेक करना है। देखिए सभी में सी ओ सभी में दिया, उसके बाद एन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर जी दिया हुआ है और 2 नंबर पर एन दिया, यानी कि पहले जी वाला आएगा, यानी कि पहले तो यहाँ पर कंफर्म हो गया, 1 आएगा। उसके बाद देखिए 4 और 5 में देख लेते हैं कौन आएगा। यहाँ पर देखिए एन के बाद देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ एफ जी जी नहीं होगा, यहाँ पर एफ देखिए, इसमें पार्ट में एफ है और यहाँ पर जी, यानी कि पहले एफ वाला पार्ट आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ हो गया 2 में, और देखिए 5 नंबर में भी एफ दिया हुआ है, यानी कि एफ के बाद यहाँ पर यू है और यहाँ पर भी यू है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी है, लेकिन यहाँ पर एस है, यानी कि पहले सी वाला पार्ट आएगा, यानी कि 2 के बाद 3 के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे रो में देखिए 2 5 1 4 दिया, तो 2 5 1 4 चेक करेंगे कौन सा होगा। यहाँ पर तो 5 हो चुका है, लेकिन हमें एक और कितना चेक करेंगे, 2 और नंबर 4, यानी कि तीनों में चेक करेंगे। तो यानी कि देखिए पहले एफ वाला पार्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हो चुका है यहाँ जी वाला पार्ट, तो यानी कि 5 का होने के बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एफ दिया और इन सभी में जी दिया हुआ है। तो यहाँ पर यानी कि कौन हो जाएगा, 3 5 2। अगर इतना ही से ऑप्शन देखते हैं तो देखिए 3 5 2 इसमें दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ, तो इतना ही से चेक करने के बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, कोडिंग के रूप में। देखिए पी से टी कितना हो, देखिए पी के बाद क्यू आर एस टी, यानी कि +4 हो रहा है। उसके बाद देखिए वी से वहाँ पर वाई कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। और एस से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। उसके बाद डी से प्लस ई कितना हो रहा है, +1, यानी कि 4 3 2 1 सीरीज में देखिए सभी में ऐड हुआ, तो इसमें भी इसी प्रकार कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। डी में +4 करने कितना हो जाएगा, ई एफ जी एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए पी से +3 करेंगे तो एस हो जाएगा, के से +2 करेंगे तो एम हो जाएगा। उसके बाद आर से 1 प्लस करेंगे तो एस हो जाएंगे, एच एस एम एस कौन सा दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए मोरल को इस प्रकार लिखा गया है, तो वैल्यूज को किस प्रकार लिखा जाए। अगर देखें यहाँ पर एम का कोडिंग कितना होता है, 13 होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है। उसके बाद देखिए एल का 12 होता है और ई का 5 होता है, यानी कि बिल्कुल सही दिया, यानी कि कोडिंग के रूप में। तो उसी प्रकार हम वैल्यूज का भी उसी प्रकार का कोडिंग के रूप में लिख देंगे। तो वी का 22 होता है और ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, यू का 21 होता है, ई का 5 होता है और एस का 19 होता है। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कोडिंग को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बाकी आपको कोडिंग को ए से जेड तक फिर से लिख लीजिए और उसको 1 से 26 तक लिख लीजिए, और सभी को आसानी से आपको रट जाना है, जिससे आपको कोडिंग का क्वेश्चन आसानी से बनेगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। देखिए सभी ग्रिल ओ बनेगा, सभी ग्रिल माने ग्रिल को हम जी से डिनोट कर देंगे, सभी ग्रिल जो है ओवन है, यानी कि ओवन को हम ओ से डिनोट कर देंगे। उसके बाद देखिए कुछ तंदूर ग्रिल, यानी कुछ तंदूर जो है ये ग्रिल के अंदर आ रहा है, यानी कि ठीक है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखते हैं, कुछ तंदूर ओवन, यानी कि कुछ तंदूर जो है ये वाला ओवन, यानी कि ओवन के अंदर, देखिए ओवन वाला पार्ट तो ये है, यानी कि इसके अंदर में आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी ओवन तंदूर है, क्या सभी ओवन तंदूर के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए इसका थोड़ा सा ही पार्ट आ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति किनमें निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में बीच में कट या नहीं दिया हुआ है, और लेकिन इसमें दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। और साथ में देखिए बीच में यहाँ पर इसको ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए ये फिगर तो सही दिया है, लेकिन ऊपर का पार्ट सही, लेकिन नीचे में एस प्रकार ये इसमें ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एच प्रकार ऊपर में दिया था, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये देखिए थोड़ा सा ही पार्ट दिया। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट भी देखिए पूरी तरह से सेम दिया हुआ है और नीचे का पार्ट देखिए यहाँ पर एच बन रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, डिस्क को इस प्रकार लिखा जाता है, तो एस एफ डब्ल्यू एफ को किस प्रकार लिखा। अगर देखें यहाँ पर डी को क्या लिखा गया, देखिए डी से हम ई जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जा रहे हैं, फर्स्ट से लास्ट में। तो देखिए आई से जे, यहाँ पर एस से टी और के से एल, यानी सभी में +1 हो रहा है, लास्ट से फर्स्ट में जा रहे हैं। देखिए इसमें भी देखिए फर्स्ट से लास्ट में जाएंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से एक्स हो जाएगा और पी से क्यू हो जाएगा। क्यू एक्स जी टी कौन सा ऑप्शन है, क्यू एक्स जी टी, क्यू एक्स जी टी। देखिए यहाँ पर फोर्थ ये ऑप्शन यानी आंसर गलत दिया हुआ है, कि यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 45 23 यहाँ 22 किस प्रकार हुआ, 14 से यहाँ पर किस प्रकार हुआ,
नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर 14 किस प्रकार इधर आएगा और ये 91 से 78 से 13 यहाँ किस प्रकार होगा। अगर इसको देखें, अगर 22 से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, देखिए 4523 नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी डिफरेंस यहाँ लग रहा है। इसको सिंपल से बनेगा, देखिए यहाँ बहुत ही एकदम सिंपल लॉजिक लग रहा है। अगर इसको देखें, देखिए 45 में से अगर हम 23 घटा दें कितना आ जाएगा, 22 आ जाता है। 45 में से हम 23 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 91 से 78 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जिसको घटाने के बाद 14 आ रहा है। देखिए अगर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन लेके 54 में से 40 घटाएंगे तो 14 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको देखिए कौन सा ऑप्शन लेने के बाद इसको चेंज करने के बाद यहाँ पर 58 आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेते देखिए भाग को अगर हम घटाव से चेंज कर देंगे तो इसको मैंने पहले ही चेंज कर लिया। देखिए 132 में 11 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 12 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 15 छक्का कितना हो गया, 90, 90 प्लस 12 हो गया। उसके बाद यहाँ 44 घटा देंगे तो 58 बिल्कुल आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो। इसको ऑप्शन से रख कर चेक करना पड़ता है। यहाँ पर देखा फिगर सीरीज का क्वेश्चन, अगर देखें यहाँ पर ये देखिए दिल का छाप जो है, पान का पत्ता का छाप जो है, इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये चला, यानी कि इस प्रकार ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज घूमने के बाद यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ ये अगले फिगर में यहाँ पर आ गया, क्लॉकवाइज घूम जाएगा एक राउंड घूमने के बाद। और ये देखिए लास्ट में यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये ऊपर चला जाएगा और ये एक राउंड घूमेगा। देन इस प्रकार यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर में इस तरफ यानी कि इस तरफ बन जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए इसमें एक, यहाँ देखिए एक रेकरिंग दिया हो, इसमें देखिए 2 रेकरिंग दिया हो, इसमें 3 दिया हो, इसमें 4 दिया हो, तो यानी अगले वाले फिगर में कितना हो जाएगा, 5 रेकरिंग हो जाएगा टोटल में। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही दिया यानी कि आने के बाद। लेकिन इसमें देखिए कितना फिगर है, 2 2 4 2 6, यहाँ पर 5 रेकरिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पान का पत्ता आना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पान का पत्ता बिल्कुल सही है और इसमें देखिए 5 रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के ये इसको पलटने के बाद देखिए इसको प्रतिबिंब को पलटने के बाद कैसा फिगर, देखिए यहाँ ऊपर वाला ब्लैक पार्ट देखिए ऊपर में है, यानी कि इसके पलटने के बाद नीचे आ जाएगा। देखिए फर्स्ट में ऊपर में देने बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड में देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है और उसके बाद देखिए ये एरो वाला पार्ट, यहाँ जो है एरो वाला पार्ट ये जस्ट इसको ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ एरो वाला पार्ट और इसके बादल के जस्ट बीच में आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए 53 57 61 यानी कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग 1100 यानी कि योग निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है, एस एन इजकल टू है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है इन सभी को। और देखिए यहाँ पर n के जगह पर कौन सा ऑप्शन है कि पद निकालना है, तो n के जगह पर हम मान के चलिए हम 14 ले लेते थे। यहाँ पर n के जगह पर 14/2 हो जाएगा, यानी कि इसका 7 हो गया। उसके बाद देखिए 2a यानी कि a के जगह पर कितना हो गया, फर्स्ट पर 53 है, यानी कि 53 दूना कितना हो जाएगा, 53 दूना यहाँ पर 106 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर 14 यानी कि लेंगे तो 14 में से 1 घटेंगे तो कितना हो 13। और डी के जगह पर देखिए 57 53 के बीच कितना डी का अंतर आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पर। तो 53 13 चौका कितना हो गया 52, यानी कि 106 और 152 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 100, यहाँ पर 58 हो गया। 158 में हम 7 से गुना कर देंगे तो 1100 बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 14 ही लेंगे ऐसा, लेकिन इन सभी ऑप्शन को रख कर चेक कर लेंगे, इसको आसानी से बनाएंगे। लेकिन अब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप ऑप्शन से बना लेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सभी को पहले टोटल काउंट करें कितना लीटर, इसमें 20 लीटर है सॉरी। तो 5 और 4 का पेयर बनेगा, तो 5 4 से पहले बड़े से चेक करते हैं। देखिए 3 4 यानी लास्ट में एम आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में देखिए 3 4 यानी कि लास्ट में यहाँ पर एम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी एम आ रहा है और यहाँ पर भी एम आ रहा है, यानी कि बिल्कुल बन जाएगा 5 से। देखिए 5 एम से पहले क्या होगा, देखिए एम से पहले यहाँ पर एल है, यानी कि यहाँ पर एल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पी से पहले क्या हो जाएगा, देखिए पी से पहले यहाँ पर के है, यानी कि लास्ट में के हो जाएगा, यानी के एल कौन सा ऑप्शन दिया हो, अगर इतना ही से चेक करें लास्ट से देखिए इसमें सिर्फ और के एल दिया, यानी कि यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस सभी को फिल कर लीजिएगा, इक्वल करके सभी को आसानी से आंसर चलाता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में दिया हीरो ही को इस प्रकार लिखा जाता है, तो वैल्यून को किस प्रकार लिखा जाए। अगर यहाँ देखिए एच से देखिए के किस प्रकार हुआ +3 हुआ। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर बी किस प्रकार -3 हुआ। आर से यहाँ पर यू किस प्रकार +3, यानी कि +3 और -3 हो रहा है। तो उसी प्रकार हम वैलियंट में भी +3 और -3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वी से हम +3 कर देंगे कितना हो गया, वी से WXY हो गया। उसके बाद देखिए ए से -3 लेंगे तो X हो गया, एल से +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा MNO हो जाएगा, यानी कि YXO कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 3 गो में YX दिया हुआ है। उसके बाद आगे चेक करेंगे, उसके बाद एल से हम 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी हम आई से माइनस करना है तो यानी कि एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए से +3 कर देंगे तो डी हो जाएगा। नहीं देखिए इतना सब चेक करके देखते हैं, YXOFD यानी कि सिर्फ यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर नहीं है, यानी कि ये जो आकृति दी है कौन सा ऑप्शन में नहीं थी। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें यहाँ पर देखिए इसमें देखिए बड़ा सा स्टिक है, यहाँ पर देखिए बड़ा सा स्टिक है, लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखिए छोटा सा, मात्र यहाँ पर छोटा सा स्टिक दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर बड़ा स्टिक बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बॉक्स ऊपर में ऐसा कट दिया हुआ है, ये भी सही है, और बीच में ऐसा कट दिया हुआ है बिल्कुल सही, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन अगर देखें यहाँ पर तो देखिए उल्टा दिया इस प्रकार दिया, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा।
यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब इसके दर्पण के दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि ए वाला पार्ट इधर चलाएगा और एन वाला पार्ट इधर चलाएगा, तो ए इधर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट में देखिए ए यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन तीनों में देखिए ए दिया हुआ, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई दिया हुआ, यानी कि आई इस पार्ट आएगा, तो यहाँ पर देखिए एच दिया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई इन दोनों में दिया हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आर जो है यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर इसमें देखिए इसमें भी यहाँ पर उल्टा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें सीधा दिया हुआ है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ओनली यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए कैसे दिया हुआ। यहाँ पर 5 से 7 कितना हुआ, +2 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 7 से 14 कितना हुआ, मल्टीप्लाई 2 से हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 से 16 कितना हुआ, +2 हुआ। उसके बाद देखिए 16 से 32 कितना हुआ, मल्टीप्लाई 2। यानी अगर यहाँ पर देखें +2 उसके बाद मल्टीप्लाई 2, +2 उसके बाद मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसके बाद क्या होगा, +2 हो जाएगा। यानी कि 32 में +2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर जरूर लाइक जरूर करिए। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एसएससी या रेलवे या बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सोल्यूशन और मॉक टेस्ट मिल लेता रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिए 4th नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, ए जो है बी का पति, तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले ए लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ए जो है यहाँ पर बोला गया है बी का पति, यानी कि ये माइनस इसको लिख लेते हैं यहाँ पर और पति को प्लस डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए सी जो है बी की सास, यानी कि सी जो है बी की सास, यानी बी की सास कौन हो जाएगी, सी, यानी कि ए की माँ हो जाएगी। उसके बाद देखिए डी जो है ए के पिता है, यानी कि इसके पिता, यानी कि डी ए के पिता कौन हो जाएगा, डी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएगा, और ये दोनों इसके माता पिता हो जाएंगे ए के। उसके बाद देखिए ई जो है डी की माँ है, ई जो है डी की माँ, यानी कि डी की माँ इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद बोला गया सी और जी की माँ एफ, यानी कि सी जो यहाँ पर है सी और एक, यानी कि एक और जी, यानी कि इन दोनों की माँ कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए एच जो है डी के पिता है, एच जो है डी, यानी डी के पिता कौन हो जाएंगे, एच, यानी कि ई और एच के बीच क्या संबंध हो जाएगा, यानी कि ये पत्नी होगा, ये पति होगा। यानी कि देखिए ई के साथ एच का क्या संबंध है, ई के साथ यानी एच का पति हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज़ को मोड़ने और काटने के बाद कैसा आकृति बनेगा। देखिए यहाँ पर एक वृत्त जो दिया हुआ है, यानी कि ये पास में यहाँ पर एक बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पलटने के बाद यहाँ पर जस्ट इसके बगल में हो जाएगा एक, और यहाँ पर एक, 2 यहाँ पर हो जाएगा और 2 ऊपर में हो जाएगा, यानी कि 2 या नीचे और 2 ऊपर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वर्ग जो है, वर्ग जस्ट इसके यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसके बगल में, और एक जस्ट यहाँ पर इसके बगल में हो जाएगा, और एक जस्ट नीचे पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंगल ऊपर में दिया हुआ है, यानी कि इसको जस्ट पलटेंगे तो यहाँ पर नीचे में इसके बगल में आ जाएगा, और इसके जस्ट पलटेंगे तो इसके बगल में हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर नीचे फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 2 ही वृत्त दिया, यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 वृत्त तो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 वृत्त तो ठीक दिया हुआ, यहाँ पर भी 2 वृत्त, लेकिन ये जो वर्ग जो है यहाँ पर बिल्कुल पास पास में, यानी कि यही गलती हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 ही वृत्त, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। 4th ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2 वृत्त बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी सही है। और ये वर्ग देखिए यहाँ पर सिंगल 1 पीस ऊपर था और एक नीचे आ जाएगा और 2 यहाँ पर पास में आ जाएगा, यानी कि ऐसा ऊपर में हमने चेक किया था, यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 6 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज के परितम मेज के केंद्र की एक पहले वृत्त बना लेंगे। उसके बाद बोला गया 6 सीट, यानी कि 6 सीट बना लेंगे, 2 3 4 5 और 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया पी जो है एस के दाएं दूसरे स्थान, अगर हम यहाँ पर एस ले लें तो एस के दाएं दूसरे स्थान, दाएं इस तरफ हो जाएगा तो दाएं दूसरे स्थान, यानी कि पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू जो है टी, यानी कि हमको पी से और एस से रिलेट करना है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे पी जो है आर और यू के बीच में बैठा है, यानी पी जो है आर और यू, अगर हम यहाँ पर आर और यू के बीच में यानी कि पी बैठा तो पी बैठा लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस जो है आर के बाईं और बगल में बैठा है, एस जो है आर के बाईं, यानी कि आर के बाईं बिल्कुल एस पीछे बाईं बैठा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसको देखिए 2 सीट खाली है, तो यानी कि देखिए इस वाले पार्ट देखिए क्यू जो है टी के बाईं, यानी कि टी के बाईं कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टी के बाईं यहाँ पर क्यू हो जाएगा। उसका पूछा क्या गया है, पी और एस के बीच में कौन बैठेगा, पी और एस के बीच में कौन है, यानी कि आर है, पी और एस के बीच में आर बैठा है, यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ देखिए अगर फर्स्ट सेकेंड में देखिए किस प्रकार ये कॉमन है। देखिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, इसके बगल में जस्ट यहाँ पर आ गया, यानी कि इस तरफ घसक गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक वर्ग दिया हुआ है चतुर्भुज, देखिए यहाँ पर घसक के इसमें आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वृत्त है, यानी कि इस प्रकार ये घसक यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर एक वृत्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई भी कॉमन नहीं, यानी कि इसके बाद वृत्त के अलावा यहाँ पर कोई 2 सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी 2 चतुर्भुज सेम है, और यहाँ पर भी त्रिभुज सेम है, यानी कि कोई 2 सेम पार्ट वाला आ जाएगा। यानी कि इसके वृत्त के बाद यहाँ पर देखिए इसमें सेम आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। अगर देखें सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर कॉमन नहीं है और यहाँ पर एक वृत्त होना चाहिए, बिल्कुल कर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कुत्ता का भौंकना से वो ऐसा ही संबंधित है, तो पक्षी का क्या होगा, देखिए कुत्ता भौंकता है तो पक्षी क्या करती है, चहचहाती है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने बताया 100 टिक एकदम लास्ट से चेक करिए कितना प्लस और कितना माइनस है, इससे जल्दी आंसर आता है। देखिए यहाँ पर एन है, या देखिए एन से आई, आई से एन कितना हुआ, देखिए जे के एल एम एन, यानी कि +5 हुआ। उसके बाद देखिए एस से एक्स कितना हुआ, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर भी +5 हुआ। उसका देखिए ई से जे कितना हुआ, एफ जी एच आई जे, यहाँ पर भी +5 हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए जी से कितना हुआ, एच आई जे के, यानी कि +4, यानी कि यही एक असंगत संख्या हो जाएगा। इसको आप एक प्रकार और बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ई से एफ यहाँ +1 हुआ, ओ से पी +1 हुआ, ए से बी +1 हुआ, लेकिन यू से सी यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं होगा, लेकिन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल असंगत हो जाएगा।
यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑर्चिड को यहाँ पर डेजी कहा जाता है, डेजी को यहाँ लोटस कहा जाता है, लोटस को यहाँ पर जैस्मिन कहा जाता है और जैस्मिन को ट्यूलिप कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय फूल कौन होता है? लोटस। लोटस को क्या कहा गया? यहाँ पर देखिए लोटस को यहाँ पर जैस्मिन कहा गया था। जैस्मिन ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ दिया, यानी कि फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए IMR इस प्रकार संबंधित है, तो FJO का किस प्रकार होगा? अगर यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर देखिए आई से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर एम से देखिए आर यहाँ पर बहुत कम हो रहा है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार नहीं होगा, कुछ दूसरा इसमें लॉजिक लग रहा है। देखिए यहाँ पर आई से अगर एम जाएँ तो कितना होता है? JKLM यानी कि +4 होता है। उसके बाद देखिए एम से अगर हम आर जाएँ तो कितना होता है? आर यहाँ पर देखिए आर NOPQR यानी कि +5 हो रहा है। उसके बाद देखिए आर से भी जाए तो कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। अगर हम इसी प्रकार ये इस ऑप्शन में कर दें तो एफ से अगर हम +4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? JKL हो जाएगा, सॉरी GHIJ हो जाएगा। उसके बाद जे से हम +5 करेंगे, बीच में +5 है तो जे से +5 करेंगे तो ओ हो जाएगा, और ओ से +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ओ के बाद से +4 करेंगे तो QRS हो जाएगा, यानी कि SOJ कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन देखिए, दो भिन्न स्थितियां दी गई है जिनके 6 पृष्ठों पर ए से एफ तक अक्षर अंकित है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो ए वाले के पृष्ठ पर के विपरीत प्लस पर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों में ए दिया हुआ, यानी कि ए के विपरीत पर या तो ए होगा, यानी कि इसमें जो नहीं दिया होगा वो ही हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर तो ए का ए हो गया, उसके बाद देखिए ए इस प्रकार घूम जाएगा और ये भी यू पर जाएगा, यानी कि ए के बाद देखिए यहाँ पर डी है और यहाँ पर ए के पास, यानी कि डी और सी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा और एफ और बी एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें बचा हुआ है? यानी कि ई इसमें नहीं दिया, यानी कि ए के विपरीत में ई भी हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन है कि फर्स्ट में दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निश्चित कूट भाषा में शॉर्ट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो वाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा? और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए एस का कोडिंग कितना होता है? 19 होता है। 19 का यहाँ पर दोगुना कर दिया तो 38 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच का कितना होता है? 8 ही रहने दिया गया, ओ का 15 ही रहने दिया गया, टी का 20 होता है, 20 का यहाँ पर दोगुना कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से किया और बीच की संख्या को वैसा ही रहने दिया था। यहाँ पर वाइन के साथ भी हम वैसा ही करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पर डबल करेंगे तो डी डब्ल्यू का कितना होता है? 23, 23 का दोगुना करेंगे तो 46 हो जाएगा, और लास्ट में ई है, ई को दोगुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और उसके बीच वाले को वैसा ही आई का 9 हो जाएगा और एन का 14 हो जाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन किसमें दिया? 46, 9, 14, 10, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करते रहते हैं तो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर अपना राय दीजिए। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 20 से 21 कितना हुआ? +1 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 से 25 कितना हुआ? +4 हुआ। उसके बाद देखिए 25 से 34 कितना हुआ? +9 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखें देखिए 1 से 4 9 के यहाँ पर देखिए अगर देखते ही लग रहा है ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 4 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है, ये 9 कितना का स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। अगर इसके बाद क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो अगर हम यहाँ पर 34 में 16 प्लस कर दें, 34 में हम +16 कर दें कितना हो जाएगा? 50 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे ऑप्शन में होगा। अगर देखें यहाँ पर 15 से 48 और 98 दिया गया, अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें, 15 गुने 3 कितना होता है? 45, और 45 में हम 3 प्लस कर दें कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, और 48 आने के बाद हम इसका दोगुना कर देंगे, 48 गुना 96 और उसमें +2 कर देंगे। यहाँ देखिए तिगुना करके यहाँ पर +3 किया गया, यहाँ पर दोगुना करके यहाँ पर 48 का दोगुना होता है 96, 96 पर +2। उसी प्रकार हम नीचे कोई ऑप्शन होगा उसी में अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, देखिए 24 में 24 कितना होता है? यहाँ पर 72 होता है, 72 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75, लेकिन यहाँ पर 74 यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 21 का यहाँ पर तिगुना करेंगे तो 63 हो जाएगा, और 63 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 66, और 66 का दोगुना करके इसमें 2 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 134 बिल्कुल सही, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निश्चित कूट भाषा में डेक को इस प्रकार लिखा जाता है, तो फाइंडर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर यहाँ पर देखें डी से देखिए, डी से यहाँ पर ई +1 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई से जी कितना हुआ? एफ जी यानी कि +2 हुआ। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर एफ कितना हुआ? डी ई एफ यानी कि +3 हुआ। उसके बाद देखिए के से ओ कितना हुआ? एल एम एन ओ यानी कि +4, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर प्लस किया हुआ है। तो फाइंडर में हम ही उसी प्रकार सभी में +1 और जिससे करते चले जाएंगे, तो एफ के बाद +1 करेंगे जी हो जाएगा, आई से +2 करेंगे कितना हो जाएगा? जे के हो जाएगा। उसके बाद एन से 3 के प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओ पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी से एच हो जाएगा, यहाँ पर जे हो जाएगा, और आर से एक्स हो जाएगा, यानी कि सभी में +1 2 3 4 5 करते ही जाएंगे, आंसर चला आता आएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से होगा। अगर यहाँ पर देखें 10 से 109 जाना था, अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, यानी कि 100 में अगर हम +9 कर दें तो यहाँ पर 109 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 12 का स्क्वायर करें तो 144 होता है, लेकिन 144 किसी भी ऑप्शन में नहीं होनी, ये इस प्रकार से नहीं होगा, कुछ दूसरा इसमें लग रहा है लॉजिक। अगर यहाँ पर देखें देखिए 10 गुने 10 करते हैं तो कितना होता है? 100 होता है, और 100 में हम अगर +9 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 का हम 10 से गुना कर देंगे तो 12 दाही कितना होता है? 120 होता है। 120 में हम +9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन में दिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एक और प्रकार से बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें 9 1 को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 10 हो जाता है। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लें जो 12 प्लस हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम फोर्थ ऑप्शन लेते हैं 9 2 11 के 12, यानी कि इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर 12 आ जाता है, लेकिन किसी को ऐड करने के बाद यहाँ पर 12 ना आएगा, तो ये इसको इस प्रकार से भी बनाया जा सकता था।
यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, देखिए गुना का अर्थ यहाँ पर भाग दिया और जोड़ का अर्थ यहाँ पर गुना दिया और भाग का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया और गुना का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया। तो इसमें सभी को साइन चेंज करके सॉल्व करना था। यहाँ पर साइन चेंज कर लिया पहले ही से। देखिए 20 से 80 में भाग दे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 दाही कितना हो जाएगा, 40, यानी कि यहाँ पर 40 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 और 2 यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +2 बच जाएगा, यानी कि 40 + 2 कितना हो जाएगा, 42। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देखिए सभी शहर गाँव, यानी कि सभी शहर जो है गाँव, यानी कि शहर को हम यहाँ पर देखिए 100 लिख लेते हैं। उसके बाद सभी शहर कहा गया है गांव, गांव को हम ग से डिनोट कर देंगे। उसके बाद देखिए कोई भी देश शहर नहीं, कोई भी देश जो है यहाँ पर देश को हम डी से डिनोट कर देंगे। देश जो है शहर नहीं है, यानी कि अंदर वाला पार्ट नहीं है। और उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष देखिए कोई भी देश गांव नहीं है। अगर कोई भी देश यानी कि कोई भी देश जो है गांव नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखिए इसके बारे में तो कहा गया शहर नहीं होना चाहिए, कोई भी शहर देश नहीं है, लेकिन इसके अंदर में तो थोड़ा आ सकता था, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा निष्कर्ष, कोई भी गाँव शहर नहीं है, कोई भी गाँव जो ये वाला गाँव वाला पार्ट जो है शहर नहीं, यानी कि इसके अंदर में ही शहर है, यानी कि इसका भी निष्कर्ष गलत दिया गया है यहाँ पर, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन, देखिए n से j कितना हो, यहाँ पर देखिए -4 हो। उसके बाद j से यहाँ पर f कितना हुआ, -4 हुआ, यानी कि f से -4 कर देंगे कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर i से g कितना हुआ, -2 हुआ। तो उसी प्रकार हम e से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। उसके बाद देखिए r से यहाँ पर n कितना हुआ, यहाँ पर भी -4 हुआ था। j से -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। b c f कौन सा ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना था। देखिए फर्स्ट यहाँ रो में देखिए यहाँ पर 1 और 3 और 5 दोनों 1 3 5 चेक करेंगे, सभी में कौन पहले होगा। देखिए तीनों में S P E दिया हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें देखिए C दिया हुआ है और उसके बाद इसमें भी C दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 5 नंबर यहाँ पर A दिया हुआ है, यानी कि पहले A वाला पार्ट आएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में यहाँ पर 5 तो हो चुका था, यानी कि 3 और 1 चेक कर लेंगे। तो 3 1 चेक करेंगे, 3 और 1 चेक करेंगे। देखिए दोनों में S P E और C दिया। उसके बाद देखिए दोनों में भी I दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर A दिया और यहाँ पर E दिया, यानी कि पहले A वाला पार्ट आएगा, यानी कि 5 के बाद 3 हो जाएगा। देखिए अगर इतना ही चेक करते हैं 5 3, यानी कि इसमें दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन में 5 3 दिया, बाकी किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 5 3 नहीं दिया, यानी कि इतना ही चेक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसा ही बिल्कुल ऐसे करना है जिससे आपको 10 मिनट में 20 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत खा जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन में सभी को पहले काउंट करेंगे कितना लेटर, इसमें देखिए टोटल 15 लेटर, यानी कि 5 और 3 का पेयर बनेगा। अगर यहाँ पर देखिए 2 3 4 लास्ट में की आ रहा है, उसके बाद देखिए 3 4 5 यहाँ पर एच आ रहा है, यानी कि यहाँ पर की आ रहा है और यहाँ पर एच, यानी कि ये बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि ऐसे 5 वाला नहीं होगा। अगर हम 3 से चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 चेक करते देखिए यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यू लास्ट में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच आई यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस आ रहा है लास्ट में और यहाँ पर क्यू आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ये ऐसा भी नहीं बनेगा। यहाँ पर कुछ दूसरा इसमें लॉजिक लग रहा है। अगर यहाँ पर देखें इसमें देखिए ई से एफ, देखिए यहाँ पर 2 छोड़ने के बाद देखिए 2 बॉक्स छोड़ने के बाद एफ आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बॉक्स छोड़ देंगे तो एफ के बाद कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 छोड़ने के बाद यहाँ पर जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी के बाद यहाँ पर 2 छोड़ने के बाद यहाँ पर बिल्कुल एच, यानी कि +2 हुआ। उसके बाद देखिए एच के बाद यहाँ पर +2 छोड़ने के बाद 2 जगह छोड़ने के बाद यहाँ पर आई, यानी कि ये बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठ रहा है। उसके बाद देखिए जे से यहाँ पर देखिए के किस प्रकार, यहाँ बोला यहाँ 2 सीट छोड़ने के बाद के हो रहा है, के बाद यहाँ पर 2 सीट छोड़ने के बाद यहाँ पर एल हो जाएगा। उसके बाद एल से देखिए यहाँ पर 2 सीट छोड़ने के बाद यहाँ पर एम हो जाएगा और इसके देखिए यहाँ पर 2 सीट छोड़ने के बाद यहाँ पर एन हो जाएगा। लास्ट में एन, देखिए लास्ट में कौन सा ऑप्शन में एन आ रहा है, देखिए यहाँ पर एन आ रहा है और यहाँ पर एन आ रहा है और यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्यू है, यानी कि क्यू से 2 पहले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा और पी से 2 पहले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ है, यानी कि ओ से शुरुआत हो रहा है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ओ से शुरू हो रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में ओ से शुरू, यानी कि ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये भी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें नया लॉजिक दिया गया था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, तो इसको हम एक बार रिपीट कर दे। देखिए यहाँ पर ए से जो है यहाँ पर देखिए के किस प्रकार, यानी कि 2 सीट छोड़ने के बाद यहाँ पर के ई से यहाँ पर देखिए एफ, सॉरी यहाँ पर ई से एफ हो जाएगा। यहाँ पर 2 सीट छोड़ने के बाद देखिए एफ के बाद यहाँ पर 2 सीट अगर छोड़ दें तो एफ के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा और जी के बाद यहाँ पर 2 सीट छोड़ने के बाद एच आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ सभी को 2 2 सीट छोड़ के यहाँ पर सभी को इक्वल किया गया, यानी कि ऐसे करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन दिया, इसमें रीजनिंग में दे दिया गया, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर देखिए फिर भी बना लेते हैं। अनुज का वेतन मनोज के वेतन से दोगुना है, रामनाथन का वेतन विक्रम के वेतन का आधा है, मनोज का वेतन रामनाथन के वेतन से 15,000 कम है। यदि अनुज का वेतन 20,000 तो सभी चारों व्यक्तियों का कुल वेतन बताना है। अगर यहाँ पर देखें, देखिए कौन को दिया, अनुज दिया हुआ है, उसके बाद देखिए मनोज दिया हुआ है, उसके बाद देखिए रामनाथन है, उसके बाद कौन सा विक्रम है, यानी कि सभी को लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया देखिए किसका वेतन दिया हुआ है, यानी कि अनुज का वेतन यहाँ पर दिया हुआ है 20,000 दिया, यानी कि अनुज का वेतन 20,000, यानी कि हम 1000 को यहाँ पर देखिए सिर्फ 20 से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अनुज का वेतन मनोज के वेतन से दोगुना, यानी कि मनोज के वेतन से इसका वेतन दोगुना है, यानी कि मनोज का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का दोगुना कितना होता है 20, बिल्कुल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए रामनाथन का वेतन जो है विक्रम का वेतन का आधा है, रामनाथन का वेतन विक्रम का वेतन, यहाँ पर छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर देखिए हम आर से पहले आर को निकालेंगे, यानी कि रामनाथन का निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मनोज का वेतन जो है रामनाथन के वेतन से 15,000 कम है, यानी कि मनोज का वेतन जो ये 10,000 है, रामनाथन के वेतन से 15, यानी कि ये 25 होगा तो इससे कम, यानी कि 15 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रामनाथन के वेतन विक्रम के वेतन का आधा है, यानी कि विक्रम का वेतन कितना हो जाएगा 50, तभी तो ये 25
125 हो जाएगा आधा, उसका सभी को जोड़ देंगे तो सभी को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, उसको सभी में 1000 लगा देंगे तो आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, नहीं थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF ने एक पारिवारिक फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया और इसके लिए एक बेड पर बैठ गए। बी डी के दाएं, यानी कि बी जो है डी के दाएं बैठा है, यानी कि डी के दाएं बी बैठा है। उसके बाद देखिए ए जो है एफ और सी के बीच में बैठा है, यानी कि ए जो है एफ और सी के, इसको देखिए यहाँ पर डी और बी के रिलेट करते हैं कौन सा दिया, यानी कि यहाँ पर देखिए एफ हमेशा डी के बगल में बैठना चाहते हैं, एफ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ से रिलेट करते हैं कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ए जो है एफ और सी के बीच में, ए जो है एफ और यानी कि ये यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पर देखिए ई जो है ए के बाएं दूसरे स्थान, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी 6 सदस्य पूरा हो गया। उसके बाद पूछा क्या गया, देखिए फोटो में बाएं से तीसरा कौन है, बाएं इस तरफ होगा, तीसरा कौन है ECA, यानी कि ए तीसरे स्थान पर हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं वो इस क्वेश्चन को भी रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आयत जो है शिक्षक को निरूपित करता है, वृत्त जो विवाहित को निरूपित करता है और त्रिभुज जो महिला को निरूपित करता है। पूछा क्या गया, उन महिला शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है, यानी कि उन महिला शिक्षिका, यानी कि त्रिभुज और आयत के बारे में बताया गया। जो विवाहित यानी कि वृत्त के अंदर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि इन त्रिभुज और आयत के बीच में होना चाहिए, लेकिन इसके वृत्त के बीच में नहीं होना चाहिए। कौन सा इसके बीच में आ रहा है, यहाँ पर देखिए 11 सिर्फ बीच में आ रहा है, यानी कि 11 व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये यूपी पुलिस वाले के लिए रिवीजन के तौर पर बहुत मस्त वीडियो है, इसलिए आप लोग ये जितना भी वीडियो है इसका प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। तो एग्जाम में कहते हैं आपको 38 का 38 पूरा रीजनिंग टकरा जाएगा। और साथ में जो है GD वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए आप सारे लोग वीडियो देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो।